हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। लेट मी नो गाइस इफ आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। क्या मैं ऑडिबल हूं? अगर मैं आपको ऑडिबल हूं तो मुझे टाइप करके बताएं चैट बॉक्स में। ओके, क्या बात है यार। मतलब सारे के सारे लोग काफी एक्टिव है। हाँ, एक ही बार में एकदम यस 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 आने लग गया है। अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइस, आर यू रियली एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। या अच्छा, पहले तो ये बात बताइए, मैं अभी आपके सामने नहीं आ रहा हूँ। पहले मुझे ये बताइए, पिछले सेशन में कितने लोग थे? कितने लोगों ने अटेंड किया था मेंटरशिप वन जो हमने दिया था? माइंडसेट मेंटरशिप वन। उसमें आई गेस काफी लोगों को बहुत मदद मिली थी। यस, यस और नो? यस। ओके, ओके। आज का ये सेशन और भी ज्यादा इन डिटेल होने वाला है, और भी सारी बातें आपको पता चलेगी। ठीक है। आज माइंडसेट पे बात होगी। आज बात होगी कि कैसे हम ग्रो करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अब 7 बज चुका है। समय को व्यर्थ ना करते हुए, समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जीवन में। ठीक है। सो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब के सब? बढ़िया। बढ़िया हैं आप लोग? क्या मैं दिख रहा हूं अब आप लोग को? क्या मैं प्रॉपर आपको शो हो रहा हूँ? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यार इस बार जो नए बैठे हुए हैं? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो नए बैठे हैं? यू आर न्यू, वेरी न्यू टू द, मतलब ये मान के चलो ये पहला सेशन है आपका। ठीक है। क्या बात है। बढ़िया 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 बढ़िया। ग्रेट। तो फिर बताइए, आज के सेशन में, आज जो होने वाला है उसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है? जितना ज्यादा कमेंट्स आएगा, जितना ज्यादा चैट में एक्टिविटी नजर आएगी, उतना जल्दी मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। अदरवाइज हम कैंसिल कर देंगे, मजा नहीं आएगा मुझे तो फिर मैं। क्योंकि देखो यार, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ पर आपको टाइम देने आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने जीवन का वो पार्ट दे रहा हूँ जो मुझे वापस नहीं मिलेगा। और आप भी अपने जीवन का वो समय दे रहे हो जो आपको वापस नहीं मिलेगा। यस, इज इट करेक्ट? इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग। आज के बाद जब भी आप किसी को समय दो, हमेशा इस बात को दिमाग में रख के दो कि ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला। आप अपने जीवन का वो पार्ट दे रहे हो जो आप वापस नहीं ले सकते हो। तो समय की कीमत को समझना पड़ेगा आपको। आप कभी भी ऐसे रैंडम समय को व्यतीत मत करो। आधे से ज्यादा लोग अपने टाइम को रैंडम व्यतीत करते हैं। रैंडम यहाँ वहां घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो भी करके आ जा रहे हैं। एंड देन वो सोचते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई, तुमने समय कहाँ डाला है ये तो देखो। तुम गलत जगह समय डालोगे। एक बात बताओ, अगर तुम रैंडम जगह समय डालोगे, अपना समय को रैंडम जगह लगाओगे, तो रिजल्ट भी रैंडम होगा। यस और नो? यस और नो? अगर तुम रैंडम चीजों में समय डालोगे तो रैंडम ही रिजल्ट होगा। लेकिन अगर तुम सही जगह पे बिल्कुल कॉन्शियस होगी कि यहाँ पर मुझे समय लगाना है, ये मेरे काम की चीज है, ये मुझे ग्रोथ देगा, अगर ऐसा समय लगाते हो तो समय आपको रिटर्न देगा। यस और नो? रिजल्ट उसका सही आएगा। यस और नो? दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। आप समय को सही जगह लगाना शुरू करो। इस वक्त हो सकता है इस सेशन में बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो टाइम पास कर रहे होंगे, जो चाय पी रहे होंगे, जो यहाँ वहां भटक रहे होंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। अब वो जब समय ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं तो रिटर्न क्या आएगा? कमेंट करो, बताओ। रिटर्न क्या आएगा? ओवर थिंकिंग में समय लगाओगे तो क्या रिटर्न आएगा? ओवर थिंकिंग ही ना आएगा। ओवर थिंकिंग को और बढ़ा देगा। मगर जो सीखने में फोकस कर रहा है, जो सॉल्यूशन पे बात कर रहा है, जो कुछ नया करने का ट्राई कर रहा है, वहां पर समय लगा रहा है, तो क्या वो आगे बढ़ेगा? एक कॉमन माइंडसेट से, मतलब एक सवाल कर रहा हूं मैं आपको, मतलब लॉजिक क्या कहता है? अगर सही जगह हमने समय डाला, कुछ चीजें सीखी, कुछ ग्रोथ वाली बात हमने करी, तो ग्रोथ होने के चांस हैं। यस और नो? आप लोग बताओ मुझे। इज इट करेक्ट? बात इतनी सरल है, हम क्यों एग्जेजरेट करते जीवन में, क्यों हम बड़ा बनाते? मेरी बात समझना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़ा उखाड़ने की जरूरत नहीं है। फिर से, जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी चीजों को सही करना है। क्या बोला मैंने? छोटी चीजों को सही करना है। मतलब
सही समय सही जगह को दो, आपको सही रिटर्न आएगा। गलत जगह पे दोगे सही समय को अपने, तो वो गलत समय बन के निकलेगा और आपको बर्बाद कर देगा। यस, यही है ना, इसी को तो माइंडसेट कहते हैं। यही तो है मुद्दा। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। आर यू गाइस रेडी? अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ है। अब इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं दो चार चीजें आपसे बात करना चाहता हूं, जो मुझे इस एंड तक, इस पूरे सेशन के एंड तक चाहिए। आर यू गाइस रेडी? आप क्या वो मुझे देने के लिए रेडी हो? क्या आप वो प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो? क्या वो चीजें अपनी तरफ से आप दोगे? ओके। पहला, इस सेशन में अगर बैठे हो तो प्रॉपर इस सेशन में बैठो, दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो चल दो पहले ही, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। एक और बात, यहां पर हमारे साथ कम से कम 100+ लोग बैठे हुए हैं, 100 टू 100 के, रुको, हाँ, 100 टू 100 के आसपास लोग हैं, 100 से 200 के बीच के लोग हैं। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहता हूं, ये सेशन को ऐसे मत समझ के चलना कि ये सबके लिए हो रहा है। आज का सेशन सीधी सीधी बात होगी, मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो, जो भी XYZ हो, अभी जैसे मैं नाम लेता हूँ, यहाँ पर मधु जी है ना, काजल जी है, शीला जी है, ठीक है, इसके अलावा ट्विंकल जी है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, सागर है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं कि आप इस सेशन को ऐसे मत लेना कि ये सबके लिए कर रहे हैं सर। इसको ऐसे लेना कि मेरे से बात हो रही है। क्लियर? क्लियर? इस सेशन को एंड तक आप ऐसे देखो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपको राइट डाउन करते चलना है, जो भी बातें मैं बताने वाला हूं आज आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से हम भूलते कम हैं, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है? और तीसरा, एंड तक जो रहेगा उसको मैं अपनी तरफ से बोनस दूंगा, उसको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो और ज्यादा काम की है, जो और ज्यादा ग्रोथ में हेल्प करेगी। बट जो एंड तक रहेगा उसके लिए है। बाकी लोग हो सकता है आप टाइम पास करने आए हो, टाइम पास करके चल दोगे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि ऐसा आप करो। क्लियर गाइस? टाइप क्लियर इफ यू आर क्लियर। आर यू क्लियर? आर यू डन? ओके। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत में दो चीजें, एक से दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, और उस माइंडसेट के साथ आज के बाद हम अपने जीवन को जिएंगे। मुझे एक बात बताओ, कोई पेड़ जब पौधा, मतलब जो बीज होता है वो जब पौधे का रूप लेता है, पेड़ का रूप लेता है, तो क्या वो बीज आपको अंदर दिख रहा होता है जमीन के अंदर? क्या वो विजिबल होता है? आंखों से दिखता है? जमीन के अंदर जो बीज है वो आंखों से दिखता है क्या? मुझे बताओ, जो जमीन के अंदर बीज है वो आंखों से दिखता है? नहीं। मगर सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पे लगती है? जमीन के अंदर। यस? टाइप करो यस और नो। यस, इज इट करेक्ट? अगर वो जमीन के अंदर मेहनत ज्यादा ना लगे या ज्यादा ना किया जाए तो बीज पौधा बन पाएगा क्या? क्या वो बीज पौधा बन पाएगा क्या? ऑप्शन यस और नो। नो। कहने का मतलब ये है दोस्त, जो इंसान आपको बनना है ना, वो अंदर की इस बीज से बनोगे। क्लियर? बीज कौन सा? माइंड सेट। ज्यादा काम कहाँ करना है? माइंड सेट। ज्यादा काम कहाँ करना है? माइंड। वो दिखता है क्या? आंखों से दिख रहा है? किसी का माइंड किसी को दिख रहा है? किसी का ब्रेन किसी को दिख रहा है? इज इट विजिबल? नो। बट अगर वहां काम नहीं किए तो मैं कितनी स्ट्रेटेजी बता दूं, कितनी किताबें लाकर दे दूं, कुछ हो पाएगा जीवन में? अगर माइंड ही क्लियर नहीं है, अगर माइंड सेट ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। आज के बाद सबसे ज्यादा काम कहाँ करना? किस पे करना? क्लियर? ये सही हो जाएगा तो पौधा सही हो जाएगा। पौधा कौन? आप खुद। बात समझ आ गई तो बोलो यस। बात समझ आ गई तो बोलो यस। डन? ठीक है। अब सेकंड चीज, बहुत सारे लोग हमारे साथ आज बैठे हैं, जिसमें से मैं डायरेक्ट बात करता हूं, मेरी बात समझना, और ये सही बोल रहा हूं कि गलत आप बताओगे आप मेरे को, ठीक है? आप बताना। बहुत सारे लोग अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज केवल इस वजह से करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। मतलब, क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, हम वही जिंदगी जी रहे होते हैं जो सामने वाला चाह रहा होता है, हम वैसे ही उससे बात करते हैं, सामने वाला चाह रहा होता है। हम अंदर के कॉल को नहीं समझते कि मैं ये कर सकता था या कर सकती हूं, उसको भूल जाते हैं। और केवल इसलिए कि सामने वाले को बुरा मत लगे, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और वही जीवन जी रहे होते हैं जो सामने वाला चाह रहा होता है। चाहे आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी सोसाइटी, जो भी हो सकता है।
जबकि आपका दिल बता रहा है कि शायद मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं या कर सकती हूं, फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। क्यों? सामने वाले को बुरा मत लग जाए, सोसाइटी को बुरा न लग जाए, आपके मम्मी पापा को बुरा न लग जाए। भाई एक बात बताओ, जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो मम्मी पापा साथ में जाएंगे, सोसाइटी साथ में जाएगा, ये समाज साथ में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अर्थी पे जब उठोगे, चार कंधे पे आप अकेले बैठे रहोगे, आप अकेले लेटे रहोगे। समझ आ रही बात? तो जब वो नहीं है, वो नहीं ही रहेंगे, तो इनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? एक बात समझाता हूं, कॉम्प्रोमाइज करके उनको खुश रख लोगे, मगर मन दिल में जो रिग्रेट रह जाएगा ना, वो कभी सही नहीं हो पाएगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जो दिल में रिग्रेट रह जाएगा वो नहीं सही हो पाएगा, वो दिक्कत में रहेगा। आप आखिरी दम तक सोचोगे, अरे यार शायद मैं, शायद ये, शायद वो। यस। नेवर। पहला रूल बनाओ, लिख के रखो, तो स्टार मार्क डालो। स्टार ऐसे बाजू में कॉपी में स्टार डालो, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो। स्टार डालो। आज के बाद मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या करूंगी। बात खत्म। आज के बाद मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दैट्स इट। उसके बाद ही मैं सेशन शुरू करूंगा भाई। क्योंकि अगर मैंने ये सेशन शुरू किया तो मैं वो सारी बातें बताने वाला हूं जिससे जीवन बदलेगा। जिस चीज को फॉलो करोगे, जो मैं बताने वाला हूँ, जीवन बदलेगा। लेकिन फॉलो करने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे, और फॉलो करोगे तो कॉम्प्रोमाइज दूर रहना पड़ेगा। समझ आई बात? कॉम्प्रोमाइज से दूर रहोगे तो ही फॉलो कर पाओगे। या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो या तो फॉलो कर लो। दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। मिका सिंह वाला आपने, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आप जानते ना, जो बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, फास्टेस्ट रनर हुए हैं हमारे यहाँ पे, मिल्खा सिंह। उनका आपने देखा है ना, मिल्खा सिंह कैसे इंसान थे भाई, दौड़ रहे हैं, स्पीड दौड़ रहे हैं। जब एक टाइम आता है, वो अपने कोच को बोलते हैं, मेरी बात सुनेंगे, कोच को बोलते हैं कि सर मेरे से ना सब लोग छूटते जा रहे हैं, मेरे मेरे जो क्लोज पर्सन है वो छूट रहे हैं, ऐसा लगता है सोसाइटी छूट रही है। तो उनके जो सर होते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं, वो दिल पर मेरे चले गई वो बात, मतलब मजा आ गया वो सुन के। वो बोलते हैं, जो बाज होते हैं ना, बाज जो ऊंची उड़ान उड़ते हैं, वो छोटे चिड़ियों के साथ नहीं घूमते, वो ऊंची उड़ान अकेले उड़ते हैं, सबको साथ लेकर नहीं चलते। वो ऊंची उड़ान अकेले चलते हैं। तो अगर आपको कुछ अलग करना है ना जीवन में, तो कॉम्प्रोमाइज से दूर होके, इनसे दूर रह के काम करना पड़ेगा। हमेशा इनकी बात यस 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 बोलते चले जाओगे, आप अपने जीवन की वाट लगा दोगे। समझ आ रही बात? अब कितने लोग ऐसे हैं, सच सच बताना कमेंट पे। कितने लोग ऐसे हैं, केवल यस बोलने के चक्कर में अपने जीवन की वाट लगा रखी है आपने, मतलब जीवन तबाह कर रखा है आपने, केवल यस बोलने के चक्कर में। कि मम्मी ने बोला यस, पापा ने बोला यस, अंकल ने बोला यस, सोसाइटी ने बोला यस, और यस यस करते करते गया, समाप्त। आपकी आइडेंटिटी गई, आप हो गए जीरो। आपकी सोच नहीं है, आपका खुद का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। हुँ? है ना? यही है ना? आधे से ज्यादा लोग यस बोलने के चक्कर में गए होंगे ना। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जीवन का जो सबसे बड़ा चेंज है ना, वो कब आता है पता है? जब आपको नो बोलना आ जाए। कब नो बोलना है आपको आना चाहिए। अगर कोई चीज आपके ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, अगर कोई चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करना सिखाती है, अगर कोई चीज आपके इनर कॉल को दबाती है, तुरंत नो बोलना, यस बोलने का जरूरत ही नहीं है। सबके लिए अच्छा बनना नहीं है। कभी कभी भगवान भी लोगों के लिए बुरे हो जाते हैं, यस और नो। बोलते हैं ना, अरे यार भगवान, भगवान पे उंगली कर देते हैं। आप कितना ही अच्छा बन लोगे दूसरों के लिए, अच्छा बन के मिल क्या रहा है आपको? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? माइंडसेट में चेंज आ रहा है अभी? और मैंने जो बोला है कॉमन ट्रेट है कि नहीं है, सच सच बताना। ये होता है ना? ये होता है ना? प्लीज बात समझो। और एक और बात सुनो, मेरी बात समझना। ओशो को शायद आप जानते होगे, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बेहतरीन बात लिखी है यार, क्या बात लिखी थी। उसमें उन्होंने बोला है कि आपके माता पिता भी एक इंसान है। यस। यस। यस, सच सच बोलना, आपके माता पिता भी एक इंसान है। इंसान मतलब ह्यूमन है। ह्यूमन से गलती होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? सच सच बोलना, यस और नो। ह्यूमन से गलती होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप आपका हमेशा अच्छा ही बोल रहे होंगे, या उनको अच्छा ही लग रहा होगा, या वो अच्छा ही गाइड कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हर बात मानने जैसी नहीं होती है। आपको परखना जरूरी है जीवन में। हर बात को हाँ हाँ नहीं बोल लेना, आंख बंद करके कि मेरे माँ बाप है, हाँ हाँ।
बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है? ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं अब स्लाइड शेयर करने जाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं। इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। अगर आप कोई काम करते आए हो, मेरी बात सुनना, अगर आप कोई काम करते आए हो तो उसका रिजल्ट आप इस वक्त हो जहां पर आप बैठे हो, समझना। जितना भी काम आपने किया आज तक, उसका आप अभी रिजल्ट हो, जो आप बैठे हो, जो भी आप बन गए हो, जैसे टाइप के इंसान हो, जो माइंडसेट है, जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से बात करते हो, वो आप रिजल्ट हो जो करते हैं पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में। यस। लेकिन अगर आपको ऐसा ही बने रहना है तो आप वही करते चले जाओ जो करते आए हो अभी 4-5 सालों में। अगर बदलना है इस चीज को जो आप बैठे हो, अगर चाहते हो इससे ज्यादा अच्छा कुछ करो, तो आपको जो पिछले 5 साल में किया सेम वही करने से हो जाएगा क्या? अगर सेम दोहराओगे तो हो जाएगा क्या? यस और नो? टाइप करो। नो। इसका मतलब मुझे वो सारी चीजें बदलनी पड़ेगी जो मैंने पिछले 5 साल में करा। कॉमन माइंडसेट है, लॉजिक है इस पे। लॉजिक है इस पे, सही बोल रहा हूं मैं? ऑफकोर्स सही है। तो आज हम वो सारी बातें सीखेंगे जो हमें बदलनी है। समझ आ गई? बोलो यस। समझ आ गई ना बात? आज हम वो सारी बातें सीखेंगे जो हमें आज से बदल देनी है। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग रेडी हो? जी सर बताओ आप क्या बदलना है, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। और मैं बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। आज से ही बदलना है। क्या तैयार हो? नहीं हो तो तुरंत छोड़ देना। मैं वैसे ही सेशन करता हूं जो बहुत प्रैक्टिकल होता है, जो आज के आज कर पाओगे आप। क्या बात समझ आई बात को? है? समझे? मैंने बोला अगर आप तैयार हो तो ही मैं सेशन आगे करूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, जस्ट वेट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। आज के इस सेशन का मैं आपको पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप प्रॉपर समझ पाओ, प्रॉपर देख पाओ, तो मुझे बताना कि विजिबल है कि नहीं है। ठीक है? ओके, जस्ट वेट। इज इट विजिबल गाइस? लेट मी नो। कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताएंगे। इज इट विजिबल? ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो आज हम बात करने वाले हैं, टाइप करके बताओ किस किस चीज पे बात करने वाले हैं हम लोग। 15 माइक्रो हैबिट्स दैट विल मेक यू वेल्दी। आज हम बात करेंगे ऐसे 15 माइक्रो हैबिट्स पे जो आपको वेल्दी बनाएगी। आज से ये 15 चीजों को आपको फॉलो करना शुरू करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो 110% मैं आपको गारंटी देता हूं, आप वो बिल्कुल नहीं रहोगे जो आप इस वक्त हो। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? लेट मी नो। ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सभी लोग तैयार हो आज के सेशन के लिए। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? 15 ऐसे हैबिट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक बात जाननी मुझे। क्या हैबिट बदलने से जीवन बदल जाएगा? क्या हैबिट बदलने से जीवन बदल जाएगा? क्या हैबिट को बदल दूं तो क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? सवाल है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हमारे साथ 100 से ज्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, सभी का मुझे टाइप में आंसर चाहिए। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हैबिट बदली तो जीवन बदलेगा? अगर मैंने हैबिट बदला तो जीवन बदल जाएगा। यस, इज इट करेक्ट? दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, मजा आ गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा एंगेज कर रहे हो, क्या बात है। तो इसका मतलब ये है कि हैबिट से जीवन बदलता है। चलो ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। आते हैं सेकंड स्लाइड पे। कॉपी लेके बैठना, सारी चीज को समझते चलना। ओके।
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, यू कांट चेंज योर डेस्टिनी, आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, मगर आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। एंड योर हैबिट्स कैन चेंज योर डेस्टिनी। अब्दुल कलाम सर ये कह रहे हैं कि आप अपने भाग्य नहीं बदल सकते, मगर आप अपने हैबिट जरूर बदल सकते हैं, और आपके हैबिट आपके भाग्य को बदल कर रख देगी। बात समझ आई? बात समझ आई? बोलो यस। बोलो यस, समझ आई बात? मतलब आपका जो हैबिट है, वो जो है आपकी डेस्टिनी बदलने की ताकत रखती है। क्लियर? टाइप क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? ओके, ओके, ओके। तो मतलब ये है कि अगर मैंने हैबिट बदल दिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा, और अगर मेरा जीवन बदला तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। आधे से ज्यादा लोग भाग्य बदलने के लिए वेट करते रहते हैं कि मेरा भाग्य बदलेगा, पता नहीं भगवान आएंगे वरदान देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? अचानक भगवान आ जाए आपके सामने? क्या ऐसा हो पाएगा? एक बात बताओ, अगर भगवान खुद चाहते कि मैं ही सब करके दे दूं, मतलब भगवान को अगर ये लग रहा होता, भगवान जी को, कि मैं ही सब करके दे दूं, तो क्या वो आपको दोनों हाथ देते? आप समझो, आपके आपके माउथ में ऐसे ही खाना चला जाता। यस? यस और नो? यस और नो बताओ। सही बात है ना? मगर आपको हाथ दिया। यस? आपको दोनों हाथ मिला। अब वो दोनों हाथ से आप क्या करते हो? आप उन उस खाने को पकड़ के अपने मुंह तक लेके जाते हो। यस? इसका मतलब कुछ चीजें आपके हाथों में दी गई है। समझ आ गई तो बोलो यस। समझ आ गई तो बोलो यस। इसका मतलब हैबिट भी आपके हाथ में दी गई है। यस और नो? यस और नो? हैबिट भी दी गई है। अब एग्री किए ना इस बात से? चलो, बढ़िया, बेहतरीन। तो अगले 15 हैबिट्स को हम समझेंगे, और अगले 15 हैबिट्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है एक ऐसा पर्सन बनेंगे जिसको वेल्दी बोलते हैं। अब मैंने बोला था वेल्दी पर्सन, हमने रिच नहीं बोला यहां पर। अगर नोटिस करोगे आप, मैंने बोला वेल्दी, मैंने रिच वर्ड यूज नहीं किया। रिच होना और वेल्दी होना दोनों अलग बात है। मेरी बात समझेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से। रिच होना और वेल्दी होना दोनों अलग बात है। क्यों? रिच मतलब होता है पैसे वाला, और वेल्दी मतलब पैसा तो है, मगर पैसे के साथ मैं जीवन भी जी रहा हूं। समझ आ गई बात तो बोलो यस। समझ आ गई बात तो बोलो यस। वेल्दी मतलब मेरे पास पैसा भी है और मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूं। तो मुझे बताओ, रिच बनना है कि वेल्दी बनना है? केवल पैसे से बात बन जाएगी क्या? केवल पैसे से बात बन जाएगी क्या? हम्म? अब किसको ओनली रिच बनना है और किसको वेल्दी बनना है? टाइप करो, वेल्दी या रिच, क्या बनना चाहिए? है ना? वेल्दी बनना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, आज के सेशन के पहले हैबिट को हम डिकोड करते हैं, एंड बढ़ते हैं पहले हैबिट पे। हैबिट नंबर 1, द ऑथर ऑफ रिच हैबिट सेज द वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज हु क्रिएट मोर देन दे कंज्यूम। फिर से समझेंगे। रिच हैबिट एक किताब है जिसके ऑथर ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि जो वेल्दीएस्ट लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, जो अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ भी है, और फैमिली को भी लेके चलते हैं, सब चीज लेके चलते हैं, वो लोग वही पर्सन है जो ज्यादा क्रिएट करने में ध्यान देते हैं, कंज्यूम करने में नहीं। कंज्यूम मतलब चीजों को यूज करने से ज्यादा क्रिएट करने में ध्यान देते हैं। चाहे वो कंटेंट क्रिएट करना हो, चाहे वो किताब क्रिएट करना हो, चाहे वो वैल्यू क्रिएट करना हो, चाहे वो कुछ बना देना हो, मतलब उनका क्रिएशन टाइम कंज्यूमिंग टाइम से ज्यादा हाई होता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? क्या बोला मैंने? उनका क्रिएशन टाइम कंज्यूमिंग टाइम से ज्यादा होता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जितने लोग यहाँ बैठे हो, क्या आपका कंज्यूमिंग टाइम आपके क्रिएशन टाइम से कम है या ज्यादा है? बहुत ध्यान दो। आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो ज्यादा है कि कम है? ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत में हो, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करने वाले ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, ज्यादा क्रिएट करने वाला ज्यादा आगे बढ़ता है। समझ आई बात? समझ आ गई बात? ज्यादा क्रिएट करने वाले लोग चाहिए, ज्यादा कंज्यूम नहीं। मेरा आपसे सवाल है, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप लोग क्रिएट कर रहे हो कुछ? क्या आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या आप बुक क्रिएट कर रहे हो, या कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो? लेट मी नो। क्या आप लोग क्रिएशन कर रहे हो? और दिल दिल पे हाथ रख के सच बोलना। दिल पे हाथ रख के सच बोलना, क्या आप क्रिएट कर रहे हो?
क्या आप क्रिएट कर रहे हो? बहुत लोग का नो आ रहा है, बहुत लोग का नो आ रहा है गाइस। अब मुझे बताओ, आप वेल्दी बनना चाहते हो और आप पहली हैबिट में फेल हो गए, क्या आप वेल्दी बन पाओगे? क्या आप वेल्दी बन पाओगे? देखो सीधी बात, नो बकवास, हैबिट से ही चीजें बदलेंगी। क्या आप वेल्दी बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। मतलब क्रिएट करने में ध्यान ही नहीं है तो कहाँ से वेल्दी बन पाओगे? अब यहाँ पर मैं बता दूं, रेशियो आ रहा है यहाँ पर, अगर 10 लोग कमेंट कर रहे हैं तो 10 में से, इमेजिन करो 10 लोग कमेंट कर रहे हैं तो उसमें 10 में से 8 लोग का नो आ रहा है। नहीं सर, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और आप सोचते हो कि आप कुछ बड़ा कर जाओगे। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हैबिट नंबर 1 ये कहता है, मैं विजिबल हूं आप लोग को? लेट मी नो। क्या मैं विजिबल हूं आप लोग को? ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे एक बात बताओ, हैबिट नंबर 1 कहता है, ऑथर ऑफ रिच हैबिट के जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं? वेल्थिएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड वो लोग हैं जो ज्यादा क्रिएट करने में फोकस करते हैं रेदर देन कंज्यूम करने में। जो ज्यादा कंज्यूम करने में लगा हुआ है वो उतना वेल्दी नहीं है। आप नोटिस करो, 10 से 20% लोग ही ऐसे हैं जो क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं, और जो क्रिएट कर रहे हैं उसी को आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। यस, अंबानी ने जियो बनाया, रतन टाटा जी ने टाटा कंपनी बनाई, जूडियो बनाया, सारा चीज किया। आप देखो, आप कंज्यूम करते हो, आप जाके कस्टमर बन जाते हो। कंज्यूम वही कर रहा है जो कस्टमर है। यस, क्रिएट वो कर रहा है जो क्रिएटर है, जो एक्चुअल में लीडर है। लीडर क्रिएट करता है। अब मुझे आप सवाल का जवाब दो, अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो क्या आप वेल्दिएस्ट पीपल बन पाओगे? क्या वेल्दिएस्ट पर्सन बन पाओगे? पॉसिबल लग रहा है आपको? हैबिट नंबर 1 ही यही है वेल्दी बनने के लिए। तो आज के बाद अपने आप से एक वादा करना है। क्या करना है आज के बाद? ज्यादा क्रिएट करना है कि कंज्यूम? क्या ज्यादा करोगे आप? ज्यादा क्रिएट करो, कंज्यूम करो, मगर केवल सीखते मत बैठे रहो। सिखाना भी शुरू करो, क्रिएट करो, लोगों के लिए वैल्यू बनाओ। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब कई लोग का सवाल आ रहा है कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंज्यूम करेंगे तभी तो क्रिएटर चलेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप कौन से में रहना पसंद करते हो? मैं तो आप पे छोड़ रहा हूं ना। आपको क्रिएटर बनना है कि ज्यादा कंज्यूमर बनना है? देखो, ऐसा नहीं कि मैं कंज्यूम नहीं करता, मगर दिन भर मैं कंज्यूम करते ही नहीं बैठे रहता। मैं कंज्यूम करने के बाद नया कुछ क्रिएट करता हूँ, कुछ आइडियाज लेके आता हूँ, नया क्रिएट करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हो, यस और नो? मेरे कंटेंट को आप लोग फॉलो कर रहे हो ना? बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद होंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता होगा। यस, सीधी बात, अगर मैं क्रिएट ना करूं तो क्या आप सीख पाओगे मुझसे? मुझे जवाब दो। अगर मैं क्रिएट ना करूं क्या आप मुझसे सीख पाओगे? क्या वो वैल्यू मिल पाए? नहीं। बात समझो, ज्यादातर वेल्दिएस्ट लोग हैं जो क्रिएट करते हैं, जो क्रिएशन में ध्यान देते हैं। क्लियर? 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 बात समझ आ गई? तो आज के बाद हमें क्या करना है, किस पे ध्यान देना है गाइस? लेट मी नो, कमेंट में बताओ। कंज्यूम करेंगे नो डाउट, मगर ज्यादा क्या करना है? ज्यादा क्या करना है बताओ? हैबिट नंबर 1 क्या रहेगा? ज्यादा क्या करेंगे अपन? क्रिएट करेंगे। ठीक है। मैं आपको सारे हैबिट बताने वाला हूं जो मोस्ट टॉप सक्सेसफुल लोग आज फॉलो करते हैं, और जिसको मैं खुद फॉलो करके यहां तक आ गया। मैं वो बिल्कुल वो वाली बात नहीं कर रहा जो एकदम बबल गेम पे है कि मैं कहीं से रट रहा हूं और बता रहा हूं। नहीं, मैंने फॉलो किया है और मुझे रिजल्ट आया है। क्लियर? क्लियर? छोटा मोटा व्यू गया है हमारा भी, 90 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं हमें। 1 मिलियन का भी एक और व्यू चला गया, 1 मिलियन एक वीडियो में आया अभी रिसेंट में। और लोग काफी शेयर कर रहे हैं, काफी प्यार दे रहे हैं। 15,000 से ज्यादा की फॉलोइंग हो गई है, 15,000 के आसपास लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें क्यों हुई? अगर मैं क्रिएट नहीं करता तो क्या इतनी सारी चीजें होती मेरे साथ? लेट मी नो। अगर मैं क्रिएट नहीं करता तो क्या मैं एक क्रिएटर बन पाता? नहीं। तो क्रिएट करना शुरू करो। हर वो इंसान जो टॉप पे है, कहीं ना कहीं नोटिस करके देखो। चलो ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? जितने भी टॉप के लीडर्स हैं इस पूरे दुनिया में, इमेजिन इलॉन मस्क पकड़ लो, वॉरेन बफे पकड़ लो, आप जितने भी बड़े लोग हैं, अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, जितने भी, क्या वो क्रिएटर हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या वो लोग क्रिएटर हैं? कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे, यस और नो? कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे, और तभी उनका नाम चला, तभी उनको लोग जानते हैं, तभी वर्ल्ड वाइड फेमस है। यस, इसका मतलब क्रिएशन में ताकत है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? है ना? सही है।
बात समझ आ गई? हैबिट नंबर 1, इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, क्रिएट मोर देन यू आर कंज्यूमिंग। मतलब जितना कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा क्रिएट करना शुरू करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाउ हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 2 क्या कहते हैं? क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। आप ध्यान रखो, आज के बाद गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दो। याद रखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला रूल क्या है पता है आपको? पहला रूल ही ये है कि उनसे दूर हो जाओ जो आपके ग्रोथ में, आपके आपके गोल की तरफ या आपके जीवन में सही चीज करने के लिए प्रेरित नहीं करते। उनसे पहले ही 100 किलोमीटर की दूरी बना के रखो। उनसे मिलो ही मत। उनसे मिलो ही मत। क्योंकि याद रखना, वायरस कैसे फैलता है? जैसे मुझे अगर मान लो सर्दी खांसी हो गई है, मुझे कोल्ड कफ हो गया, मैं आपसे मिलूंगा, आपको भी चांसेस बनेंगे? यस? टाइप करो, यस और नो। यस और नो। तो ऐसा है दोस्त कि कफ और जो ये है ना, फीवर, वो तो दिखता है, वो तो फील होता है। जो यहाँ पे जो थॉट है ना, जो थोड़ा भी अगर आपके उल्टा पुल्टा चला गया किसी और के माध्यम से, वो नहीं दिखेगा और वो आपको बर्बाद कर देगा। समझ आ गई ना बात? तो रॉन्ग लोगों से दूरी बनाकर रखना है। क्लियर? अब यहां पर एक चीज समझते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर एनर्जी टू दोज हु कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ इन सम वे। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अपनी ऊर्जा केवल उनको दो जो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी किसी तरीके से आपको हेल्प करते हैं, कुछ तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं। इनको ज्यादा आप एनर्जी दो। अदरवाइज यू विल लूज द मोस्ट ऑफ योर वैल्यूबल टाइम। अदरवाइज क्या होगा? आप अपने समय को खोते चले जाओगे। और याद रखना, हर एक गुजरता वक्त आपको आपकी मौत की तरफ लेकर जा रहा है। यस? क्या मैं सही हूं कि मैं बबल गेम वाली बात कर रहा हूं? क्या ये लॉजिक है? क्या ये रियलिटी है? आज का ये दिन जैसे निकलेगा, एक एक दिन एक्स्ट्रा आप अपनी मौत की तरफ बढ़ गए। यस? एक दिन एक्स्ट्रा आपकी मौत और करीब आ गई। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे ही चलते चले चले जाओगे और एक दिन आएगा और आप निकल जाओगे? यही चाहते हो क्या जीवन से? इतना ही जीवन को बना रखा है? नहीं ना। तो क्यों जबरदस्ती का अपना जो वैल्यूबल टाइम है फालतू बात को देना है, फालतू लोगों को देना है? आपको पता है, बड़े बड़े लोग बहुत जल्दी सबसे नहीं मिलते, उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला जाता है। यस? यस? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जितने बड़े लोग हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि वो पहले ही देखा जाता है कि ये मिलने लायक भी है कि नहीं है। अब बात समझ आ गई तो बोलो यस। अब बात समझ आ क्यों? अगर गलती से गलत इंसान मिल गया तो भैया मेरी एनर्जी तो डाउन हो जाएगी ना। वो कुछ का कुछ बोल के चला जाएगा, मेरे दिमाग में गलत चीज भर के चला गया, डिमोटिवेशन भर के चला गया, ना उम्मीदी भर के चला गया, तो मैं मेरे तो लग गया ना पूरे के पूरे। मुझे ऐसे लोग से नहीं मिलना है। समझ आ गई बात? तो आपको सेकंड हैबिट डेवलप करना है क्या? आपको रॉन्ग पीपल से दूर रहना है। रॉन्ग कौन होंगे? जो आपको आपके गोल की तरफ मोटिवेट नहीं करते, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपको हेल्प नहीं करते, जो काम की बात छोड़ के फालतू बात करते रहते हैं, ये वही रॉन्ग पीपल है। इनको हटाओ, ये रेड फ्लैग है आपके जीवन के। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ठीक है, तो बी अवेयर और रिमूव द नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 3। आज के बाद एक डायरी आपको बनाना है। क्या आप लोग बनाने के लिए तैयार हो? आज के बाद एक डायरी अपने को बनाना है। रेडी? टाइप रेडी। एक डायरी बनाना है, जो मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। रेडी? ठीक। उस डायरी का नाम होगा आई कैन डू। डायरी का नाम क्या होगा? आई कैन डू। डायरी का नाम होगा आई कैन डू। उस डायरी में आपको रोज बैठ के 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक आपको बैठना है एटलीस्ट, और लिखना है जो जो आप अपने जीवन में कर सकते हो, जो अगले एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में किया जा सकता है। तो आप सेगमेंट डिसाइड करो, एक हफ्ता, एक महीना और एक साल। उसमें आराम से बैठो और लिखो क्या क्या पॉसिबल लग रहा है आपको। शायद मैं ये कर सकती हूँ, शायद मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू। और उसको रोज एक बार आपको समय देना है। समझ आ गई बात? बोलो यस। समझ आ गई बात? बोलो यस। आपको लिखना है। एक और बात, इसके लिए मैं दो चीज यूज करता हूं, मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूं, ठीक है? इस चीज के लिए मैं दो चीज यूज करता हूँ। पहला, डायरी खुद का, ठीक है? दूसरा, मैं अपना फोन यूज करता हूँ, जिसपे मैंने क्या किया है, अपने व्हाट्सएप पे एक चैट खुद का बना रखा है, माई माई चैट करके खुद का बना रखा है, नंबर डाल के। और मैं उसमें वो सारी बातें लिखता हूँ जो मुझे आज करनी है, जो अगले एक हफ्ते में करनी है, जो एक महीने में करनी है। मैं तुरंत लिख के डालता हूँ, आई कैन डू दिस, ये काम मैं कर सकता हूँ।
इससे क्या होता है, हम ज्यादातर समय को जल्दी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, रेदर देन कि हम केवल सोचते बैठे रहे। क्लियर? टाइप क्लियर। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। तो क्या करना है, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, समझ आ गई? तो एक डायरी तो बनाना ही है, साथ में व्हाट्सएप पे एक चैट भी, आई कैन डू दिस करके एक चैट बना लो, है ना? या नोटबुक आप बना सकते हो, फोन में नोट्स आते हैं ना, उस पे बनाओ। उसपे सारी बातें लिखो जो अगले एक हफ्ते में, आज, अगले एक हफ्ते में, अगले एक महीने में कर सकते हो, और लिख के देखना है रोज। मैं व्हाट्सएप पे इसलिए रखता हूँ, मैं आपको एकदम सीधी बात बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे इसलिए क्योंकि कुछ खोलो या ना खोलो डायरी वायरी, लेकिन आप व्हाट्सएप खोलते हो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? टाइप करो। सही बोल। व्हाट्सएप तो खोलते ही खोलते हो आप डेली। तो जब डेली जो चीज आपके सामने आ रही है, अगर वहां काम की चीज हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना? अगर वहां पर काम की बात हो जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। होता क्या है ना दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, सबके सब एग्री करोगे कि नहीं बताना। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम अपनी बात को भूल जाए रहते जो अपने आप से वादा करते हैं। सही बोल रहा हूँ? ज्यादातर टाइम हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हम इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे जो हम अपने आप से बात करते हैं, कुछ मोटिवेटेड फील करते हैं, लिखते हैं, उसको भूल जाते हैं, या सोचते हैं उसको भूल जाते हैं। तो भूलना ना पड़े इसके लिए क्या करो, व्हाट्सएप पे एक चैट बनाओ, खुद का नंबर डाल के, और उस चैट पे सब चीज को मेंशन करते चलो कि भैया ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। जब आप ये कर लोगे तो बार बार व्हाट्सएप तो खोलोगे। अच्छा, व्हाट्सएप पे एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है, पिन द चैट। देखो आप, ऑप्शन आता है पिन द चैट। चैट को पिन करके रख सकते हो सबसे ऊपर पे। देखियो कि नहीं देखियो? यस और नो? है ना? तो पिन करके जब आप रखोगे तो उसमें जब आप लिख लिख के रखोगे ना उसी पिन वाले चैट पे, तो इजी बात यह है कि आपको बार बार वो चीज दिखेगी। जितनी बार चीजें दिखेगी उतनी बार चांस है कि आप करोगे। कितनी बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई बात? क्लियर है? आई होप यहां तक बात समझ आ गई। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर ज्यादा चीजें दिखेंगी तो ज्यादा काम होने के चांस बनेंगे। आई कैन डू दिस फाइल आपको बनाना है। कितने लोग वादा कर रहे हो कि सर बिल्कुल आज से आप बोल दिया आप ही करने वाले हैं? कितने लोग करेंगे? कितने लोग करने वाले हैं गाइस? डन। आदत बदलो, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। जीवन वैसे ही निकल गया आधा आपका। ठीक है। ओके, मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार, मस्त एकदम, मतलब एक्टिव हो आप लोग बहुत। कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में? कुछ सीखने मिल रहा है आज? सीखने मिल रहा है? अच्छा, जितनी भी चीजें सीखने मिल रही है वो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना? सीखने मतलब तुरंत करने लायक है ना? मतलब तुरंत कर सकते हैं ना इस चीज को? हाँ? क्या बात है यार, बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 4, शो ग्रेटिट्यूड। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बिगिंस विद ग्रेटिट्यूड। आपको याद रखना है दोस्त, मेरी बात सुनना। मुझे ज्यादातर अंकल आंटी और ऐसे लोग मिलते ही हैं सोसाइटी में जो कुछ अच्छा भी हो तो बुरा निकालने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। समझो, जो भगवान भी अवतार होके आ जाए सामने खड़े होंगे कृष्ण जी ना, तो बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है, कुछ और अच्छा होगा। समझ रहे हो? इस लेवल के भी लोग हैं। उनको पता नहीं कि पता नहीं भगवान ही शायद उनको ठीक कर पाया अब। ठीक है। तो जो लोग कमी निकालते रहते हैं उनको याद रखना, वो जीवन में कमी निकालते ही रह जाएंगे, जीवन वैसे भी खुश नहीं हो पाएगा उनका, उनका जीवन बदल नहीं पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जिस तरीके से चीजों को आप देखते हो, जिस तरीके से आप चीजों को फील करते हो, वही चीजें आपके साथ ज्यादा घटती है। इसीलिए दोस्त मेरी बात समझो, आप जितने बच्चे बैठे हो इस वक्त, कोशिश करो कि इस वक्त क्या अच्छा है ये देखो, और उस अच्छी चीज को ज्यादा प्रोत्साहित करके उसको लेकर आगे बढ़ो। ग्रेटिट्यूड ये कहता है, ग्रेटिट्यूड इज अ बिग एटीट्यूड। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं। हर वो बड़ा इंसान, मेरी बात समझना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लो। हमारे देश के बड़े बड़े नामी लोग कौन कौन हुए? अंबानी जी हुए, रतन टाटा जी हुए, है ना? अब्दुल कलाम सर हुए, मिल्खा सिंह हुए, बड़े लोग। क्या इनके जीवन में कमी नहीं रही होगी? सच सच बताना, सच सच बताना, दिल पे हाथ रखिए, क्या इनके जीवन में कमी नहीं रही होगी? यस और नो? कमी रही होगी कि नहीं रही होगी? यस और नो? यस। लेकिन क्या उस कमी को गिनते बैठे थे वो लोग कि भाई ये भी कमी है, भगवान की किस्मत बेकार है, भगवान ये कर रहे थे क्या वो लोग? नहीं। वो लोग क्या किए, अभी क्या अच्छा हो सकता है उन्होंने उस पर काम किया और अच्छी चीज को देखकर आगे बढ़े। यस। यस। यही ग्रोथ का मंत्र है। अगर आपके जीवन में ग्रो करना है, इस वक्त क्या बेस्ट हो सकता है सर?
इस वक्त ये बेस्ट हो सकता है, ये बढ़िया है, भगवान को बोले थैंक यू और आगे बढ़े और इसको काम को करते चले गए। आधे से ज्यादा लोगों के पास इस वक्त जो बैठे हैं वो आपके पास मोबाइल होगा, मगर इसी मोबाइल से कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, फिर भी आप बैठे हुए हो, पता नहीं अचानक कोई आएगा और मुझे सिखाएगा और एक दिन में वायरल, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो जो चीज है उसको एप्रिसिएट करो और उसको यूज करो ताकि आप आगे बढ़ सको। तो हैप्पीनेस की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होती है और ग्रोथ की शुरुआत भी ग्रेटिट्यूड से होती है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई तो बोलो यस। तो अब रोज करना क्या है दोस्त? रात को सोने से पहले, फिर से, रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालेंगे और एक डायरी जो अपन बनाएंगे उस पर लिखेंगे कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज सागर सर ने सेशन लिया, मेरे को बड़ा मजा आया, मैंने ये सी, है ना? थोड़ा बहुत तो प्रमोट कर ही सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? इतना तो हक बनता है। सही है ना? तो आपको लिस्ट डाउन करना है कि भैया आज ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये, है ना? अब कई लोग हंस रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। मजा नहीं आ रहा है क्या? ये अच्छी चीज हो रही कि नहीं हो रही बताओ? दिन भर में हो सकता है किसी की लड़ाई हो गई होगी, है ना, कोई अपना कॉर्पोरेट से आया होगा, कोई अपने मतलब बच्चे को सही कर रहा होगा मार पीट के, ठीक है, किसी की पति के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, है, सब हो गया होगा, मगर अभी ये बैठ के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चीजें सीखने मिल रही ना? तो ग्रेटफुल होना है कि नहीं होना है? तो फिर ग्रेटफुल होना है? तो ऐसे ही थोड़ी चलेगा जीवन। ठीक है। तो इसीलिए हमको ग्रेटफुलनेस का एक आदत बनाना पड़ेगा। जितने बड़े लोग होते हैं दोस्त, मैं बताता हूं, वो हर उस चीज को देखते हैं जो सही किया जा सकता है, जो सही है, उस पर कभी फोकस नहीं करते जो गलत है। क्योंकि कमी निकालने जाओ तो भाई भगवान पे कमी निकल जाए। हम्म? समझे कि नहीं? ये हरकत नहीं चाहिए भाई मेरे को, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हैबिट नंबर 5 में आते हैं। और हैबिट नंबर 5 क्या है इसको समझते हैं। हैबिट नंबर 5 है, इस दो चीज को ऑटोमेट करना है। दो चीजों को ऑटोमेट करना है। अब बता रहा हूं, देखो पैसे की बात आ गई है, समझो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड आफ्टर व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब ये है कि आपको वो वाला पैसा सेव नहीं करना है जो आप खर्चा करने के बाद बचा लेते हो, नहीं। आपको पहले इतना बचाना है, मतलब कुछ चीजें सेव करनी फिर खर्चा करने पे ध्यान देना है। हम दूसरी चीज करते हैं, याद रखना। हमारा दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। हम लोग क्या करते हैं, आज पैसा आया, बढ़िया भैया, इनकम हो गई हमारी 10,000 की, चलो खर्चा करते हैं। अब खर्चा किए, शाम तक में बोले यार 1,000 बचा है, चलो इसी बचा लेते हैं, ऐसा नहीं। पहले डिसाइड करो कि कितना सेव करना है। मान लो 10,000 का इनकम है आपका, और आपको लग रहा है कि यार मैं 2,000 की सेविंग तो करनी चाहिए। आप 2,000 सेव करो, बाकी 8,000 में आप खर्चा करो, बाकी 8,000 के हिसाब से चलो। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? आधे से ज्यादा लोग ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हैं, इनकम आया खर्चा कर दिए, फटाफट खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद बोले यार अब बचा 500, ये इसी को बचा। ऐसा नहीं करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वॉरेन बफेट? कह रहे हैं कि भैया आपको पहले सेव करना है फिर खर्चे पे ध्यान देना है, आपको पहले इन्वेस्ट करना है फिर खर्चे पे, पहले खर्चा नहीं कर देना उठा के। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? क्लियर? ठीक है। तो ये पहला चीज है जिसको आपको करना है। और सेकंड चीज मनी को लेके क्या करना है, सेकंड चीज ये है कि आपके पास एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। क्या बोला? एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट। एक मेन अकाउंट जो आप यूज करोगे जिसमें ट्रांजिशन बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ खरीद लिया तो गूगल पे कर दिए, फोन पे आप करते होगे ना, ऑनलाइन पेमेंट करते होगे, आजकल तो कैश बहुत कम लेके चलते हो, मेरे को पता है। तो आप एक अकाउंट क्या करोगे, केवल खर्चे के लिए, है ना? लेकिन एक अकाउंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा, उसमें जो भी पैसा डाला जाएगा उसको छूना नहीं है। क्लियर? बोलो क्लियर? उसको नहीं छूना है। मैं आपको हैबिट बता रहा हूँ भाई साहब, ये ऐसी ऐसी हैबिट है ना जो बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो एक अकाउंट किस लिए होगा, एक अकाउंट खर्चे के लिए। तो आप मान लो, इमेजिन करो 10,000 का इनकम आई आपकी, आपने बोला ठीक है 2,000 सेव करना है और इन्वेस्ट, 2,000 आपने किस पे डाला, सेविंग अकाउंट पे और इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट पे। एक अकाउंट आपने बना के रखा है उस पे डाल दिया। एक अकाउंट पे आप खर्चे के लिए 8,000 डाल के रख दो। अब उसमें खर्चा करना है जो आपकी नीड का है, जो भी है वो सब करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये पहले बचाना है और इसको आपको अपने लिए रखना है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? टाइप क्लियर? टाइप क्लियर गाइस? आई होप। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ो। अब अब पैसे को लेकर थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं।
और ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेव भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? मैं ना कोशिश करता हूं या कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा सेव करूं। ये आप नहीं कर पाओगे कभी, ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा एक दिन, याद रखना। अगर ऐसा सेव करो ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाऊंगा, ये निकल जाएगा। हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा स्पेसिफिक? क्या दिया है यहाँ पे? एक होता है जनरल इंटेंशन कि मैं ज्यादा पैसा सेव करूंगा, एक होता है स्पेसिफिक, आई विल सेव कम से कम 1 लाख रुपए, ताकि मैं 2026 के एंड में अपने कार के लिए डाउन पेमेंट 1 लाख जमा कर पाऊं। क्लियर? तो आपको टारगेट ओरिएंटेड सेविंग करना है, टारगेट ओरिएंटेड आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर हो रहा है बात? इससे मोटिवेशन बना रहता है, इससे काम करने में मजा आता है, इससे सेविंग जल्दी जल्दी बढ़ती है, इससे इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी बढ़ता है। क्लियर? टारगेट ओरिएंटेड घर के लिए है, गाड़ी के लिए है, कुछ लेना है उसके लिए है। आपको रैंडम नहीं करना है, मैं ज्यादा करना, ज्यादा मतलब कुछ नहीं होता। एक गरीब के लिए ज्यादा 10,000 भी होता है, और एक अमीर के लिए ज्यादा 200 करोड़ भी होता है। तो ज्यादा का मतलब क्या, वो समझाना है तो स्पेसिफिक करो। क्लियर है तो टाइप क्लियर। टाइप क्लियर गाइस, इफ आई एम क्लियर टू यू ऑल। ठीक है? तो इस हैबिट को डेवलप करो। पांचवा हैबिट यही था, क्या? कि पहला आपको सेव करना है, फिर आपको खर्चे में ध्यान देना है। दूसरा, आपको स्पेसिफिक बनना है। क्लियर है? ठीक है? और तीसरा जो मैंने बात किया था इससे पहले, आपको 2 अकाउंट एटलीस्ट खोलने हैं। कितने लोग का ओनली एक अकाउंट है? कितने लोग का ओनली एक अकाउंट है जीवन में अभी तक? 2 अकाउंट एटलीस्ट चाहिए भाई साहब, ठीक है? 2 अकाउंट एटलीस्ट चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, बड़ा मजा आएगा, हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा तो आ नहीं रहा है, अकाउंट क्यों खोला है? सही बात है, सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, गलत नहीं बोलना। ऐसे ही है। सर पैसा आ ही नहीं रहा है, अकाउंट क्यों खोला है? एक बात बताओ, घर बनेगा तो रहने जाओगे कि पहले? मेरी बात सुनना, घर बनेगा तो रहने जाओगे कि पहले रहने चले जाओगे बाद में घर बनाओगे? बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, समझना, बहुत डीप जा रहा हूं मैं अब। क्या बोला मैंने? घर बनेगा तो रहने जाओगे, या पहले रहने चले जाओगे बाद में घर बनाओगे? पहले सड़क पे रहना चालू करोगे फिर घर बनाओगे? तो बैंक अकाउंट खुलेगा फिर पैसा आएगा। पकड़ पाओ तो पकड़ना, बहुत बड़ी चीज है ये। बैंक अकाउंट खुलेगा तो पैसा आएगा, कि पहले पैसा जाए तो बैंक अकाउंट खुलेगा? क्या बोला? क्या बोला? इस यूनिवर्स की एक ताकत बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ। इस यूनिवर्स की एक रूल है, इस यूनिवर्स का एक रूल क्या है, कि कोई भी खाली चीज खाली नहीं रहती। ये यूनिवर्स की ताकत है, वो भर देता है अपने आप। यस। यस। आप अगर कोई चीज खाली भी छोड़ दोगे तो अपने आप भर जाता है। यस। क्या मैं सही हूं? अगर आप घर को खाली भी छोड़ दोगे तो वहां पर, मेरी बात सुनना, अगर घर खाली भी छोड़ दोगे तो वहां पर भूत रहने आ जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? खंडर बन जाता है वहां पर। चमगादड़ आ जाएगा, बैट बग आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो कोई चीज खाली नहीं रहती। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो अपने आप भर जाएगा। तो पहले बैंक अकाउंट खोलना है। समझ आया? पैसा आएगा बाद में। क्लियर? कितने लोग का दिमाग में भेजा अभी? बत्ती खुला अभी, हाँ। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। कितने को क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? सही बात है। घर बनेगा तो रहने तो मैं चले ही जाऊंगा, और पहले थोड़ी रहने जाऊंगा, बाद में थोड़ी घर बनाऊंगा। तो पहले एक और बात, पैसा मान लो एक इंसान है, तो बैंक उसके लिए घर हुआ कि नहीं हुआ? गलत बोल रहा हूं? सही बोला गलत बोला? सही बोला कि गलत बोला? अगर पैसा इंसान है तो बैंक क्या हुआ उसके लिए? घर हुआ ना। तो घर बनाओगे तब ना वो रहने जाएगा। सही बोला कि गलत बोला? है? एक बार की बात है, एक इंसान को पता चला कि ऐसा प्रार्थना करने से कि हे भगवान मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ दे दे, दे देते हैं भगवान, बोलते खुश होके एक बार तथास्तु बोल देते हैं। तो उसको जब ये बात पता चली, वो मंदिर गया, और मंदिर जाकर बैंकर बोलने लगा। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता। अब इसने बैंक बैंक तो ये गया नहीं था, बस ये बोलता था जा जाके। तो एक एक टाइम ऐसा है कि महादेव जी के ना वहां पे कैलाश में एकदम ऐसा हिलने लग गया उनका जो सिंहासन है। फिर वो प्रकट ही हो गए। बोले भाई तू आंख खोल, एक तो बहुत परेशान कर रखा है 4 महीने से, कह रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ दे। बोले भाई बैंक अकाउंट तो खोला पहले, जब से देख रहा हूँ पैसा मांग रहा है, रखेगा कहाँ कर दूंगा तो?
समझ आई बात? टारगेट इसलिए बनाना होता है दोस्त, ताकि आप एनर्जी, पैसा भी एनर्जी है, उसको एक दिशा दे सको। इसलिए टारगेट बना के चलो, तब आप दिशा दोगे। पैसा ऐसे नहीं आ जाता। एक बात बताओ, खाना तभी ज्यादा अच्छा खिलाता है जब भूख लगता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप ही बताओ, आपकी जुबान से बताओ। खाना ज्यादा कब खिलाता है? भूख लगता है तब ना? कि पहले ही खाना खा लोगे भूख लगने से? नहीं, नहीं। तो पहले भूख तो लगाओ। क्यों चाहिए पैसा बताओ? मुझे कार लेना है, मुझे घर, एक टारगेट तो लो। समझ आ गई? तब ना पैसा आएगा। तुम्हारा तो ऐसे ही हिला हुआ है दिमाग। इसको कहते हैं मनी माइंडसेट। कि मनी माइंडसेट होता कैसा है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ मनी। क्या बोला मैंने? लिख के रखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मनी। मनी वहीं फ्लो होता है जहां उसको जगह मिलती है। वही ही एनर्जी जाएगी जहां उसको जगह मिलती है। आपको 1 लीटर पानी तब पी पाओगे जब 1 लीटर के लायक जगह है। यस? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आप बताओ मेरे को। सही है ना? तो आपको जगह देना आना चाहिए। आपको देना है कि भैया 2 बैंक अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट है तो इतना पैसा आ सकता है। तब ना वो पैसा आना शुरू करेगा। थोड़ा यार, कितने लोग का दिमाग खुल गया? कितने लोग का लगा यार मजा आ गया, ये तो पता ही नहीं था, इस तरीके से सोच ही नहीं रहे पर। यही तो दिक्कत है। आधे से ज्यादा लोग का दिक्कत पूरे जीवन में यही है, कि वो सोच ही नहीं पा रहे इस तरीके से। एक जन तो कह रहे कि भाई मजा आ गया। अरे भी बहुत मजा दूंगा मैं, टेंशन काहे ले रहे हो तुम? आगे बढ़ो। ठीक है। हैबिट नंबर 7, थोड़ा और करीबी से समझते हैं। ऑडिट 3 चीजों पे करना है, 3 बकेट पे। पैसा अगर आपको कमाना है, कितने लोग को पैसा अच्छा बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है पैसा अच्छा। मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। 3 चीज पे डिवाइड करेंगे, फंडामेंटल, फन एंड फ्यूचर। फंडामेंटल मतलब जो आपकी जरूरतें हैं उस पे खर्चा आपको डेली करना पड़ेगा, जैसे राशन, जैसे आपकी काम की चीजें, जैसे आपका फीस, जैसे आपकी ट्रेडिंग फीस, वो सारी चीजें। ठीक है, जो आपकी जरूरत की चीजें। सेकंड, फन। बहुत सारे लोग आपको इस दुनिया में नजर आएंगे मेरे दोस्त, समझना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नजर आएंगे मेरे दोस्त, जो केवल जरूरत पे काम करते हैं, जरूरत पे खर्चा कर देते हैं और बचा के रखते हैं। बोले नहीं नहीं अभी मजा नहीं करेंगे, अभी ना, हम ना आज से 3 साल बाद खुश होंगे। मेरे को एक बात बताओ, जो पैसा आपके पास आया है, जो इस वक्त खुशी नहीं दे पा रहा, क्या वो भविष्य में खुशी देगा आपको? मेरा सवाल आपसे, जवाब दो। जो इस वक्त खुशी नहीं दे पा रहा, कॉम्प्रोमाइज पे जी रहे हो, नहीं नहीं अभी जरूरत का कर लेते हैं, बाद में 2 साल बाद खुश होंगे। पागल हो गए हो क्या? आपको 3 चीज में डिवाइड करना है। आप जरूरत पे करो खर्च, लेकिन अपने वांट पे भी करो, जो आप चाहते हो। मैं नहीं बोलता एक ही बार में होगा, मगर मैं बोलता हूं, क्या आपको बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन कभी हुआ था? तो भाई 2-3 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं होगा, जाके खा के आ। ये खुश जो फील करेगा ना, ये खुशी, वो पैसा भी फील करेगा। यार मैं आता हूं तो ये खुश फील करता है। तो पैसा आपके दुख का कारण नहीं, खुशी का कारण बनना शुरू करेगा। याद रखना, जो पैसा आज आपको 500 मिला है, अगर वो खुशी का कारण नहीं बन पाया, तो भूल जाओ कि 5 लाख आने के बाद भी वो खुशी का कारण बन पाएगा। समझ आया? बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, समझ आ गई तो बोलो। अरे भाई बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है ये। भूल जाना कि 500 कमा रहे हो और वो खुशी का कारण नहीं बन पा रहा है, तो भूल जाना 5 लाख कमाने के बाद भी खुशी का कारण बनेगा। नहीं बनेगा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको इस पूरी दुनिया में, जो 1-1 करोड़ कमा कर भी बहुत ज्यादा दुखी है, उनकी पूरे जीवन की वाट लगी हुई है। यस? तो खुश रहना आपके 500 रुपए अर्न करने से ही शुरू हो जाता है। क्लियर है? अभी समझ आया ना? तो आपको अपने फन एलिमेंट पे भी खर्चा करना है। थोड़ा घूम के आ गए, आसपास ट्रिप मार लिया, है ना, थोड़े नए कपड़े लेके आ गए। आधे से ज्यादा लोग को तो मैं बताना चाहता हूँ, खुद की इज्जत ही नहीं करते भाई तुम। जो खुद की इज्जत नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना। अब मैं एकदम एकदम ऐसा वाली बात बोलने जा रहा हूँ जो आपको मिर्ची लगेगी। सच मिर्ची लगती है, सच सच कड़वा होता है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मेरे मेरे दिल पे हाथ रख के बोलना, सच है ना? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जो केवल दीपावली पे, केवल बर्थडे पे, केवल वेडिंग वाले सीजन में ही नया कपड़ा लेते हो? उसके अलावा आपने नया कपड़ा कभी लेने की कोशिश नहीं करी या सोचा भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं इस वक्त, जो केवल वेडिंग पे, केवल बर्थडे पे, या केवल स्पेशल ओकेजन पे ही कपड़ा लेने का सोचते हैं? अब आपका मतलब समझ रहे हो आप?
आप सोचो, इसका मतलब आप अपनी इज्जत ही नहीं करते हो। आप केवल दिखावे के लिए लेना पसंद करते हो। सोचो, सोचो। क्योंकि दिवाली में भी लोग आएंगे, देखेंगे, तो भाई दिखना पड़ेगा अपने को। हाँ? समझ आई बात? समझ आई बात? इसका मतलब आप अपने आप को खुश रखना नहीं जानते हो। आप अपने आप में कम महसूस करते हो। आप केवल ये सोचते हो कि दिखाने के लिए ही लेना इंपॉर्टेंट है। और फिर बोलते हो आप आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे बढ़ोगे आगे। खुद की इज्जत तुम्हारे अपने खुद के नजरों में नहीं है। समझ आई बात? कितने को बात समझ आई? समझ जाना, मामला गड़बड़ है। यार आप मेरे को एक बात बताओ, आपको भाई एक बात बताओ। अगर आज आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो और अपने दिल से आपने कोई एक कपड़ा अपने लिए, मतलब दुनिया की भाड़ में, ना बर्थडे है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, मगर आप अपने लिए अच्छा लग रहा है कपड़ा, मैं अपने लिए लेती हूँ, एटलीस्ट एक कपड़ा तो लेती हूँ। महीने में एक गिफ्ट तो मैं देती हूँ। अगर ये कर दिए तो सोचो उस दिन कितने खुश रहोगे आप खुद के लिए। हाँ या ना? आप मुझे बताओ कमेंट पे, यस। यस। लेकिन ये तो आप कर ही नहीं रहे हो ना। ये तो आप कर ही नहीं रहे हो ना, तो आप आगे कहां से बढ़ोगे? दिक्कत यही है। आपके आपका जो दिमाग है ना, वो आपकी खुद की इज्जत नहीं कर रहा है। बोलो, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? हम्म। ठीक है। तो आज के बाद खुद की इज्जत करना है। किसी और के लिए अच्छा कपड़ा नहीं पहनना, किसके लिए पहनना है? दिखाने के लिए नहीं पहनना, किसके लिए पहनना है? किसके लिए पहनना है? खुद। किसके लिए पहनना है? जो खुद के लिए नहीं पहन रहा है, भूल जाना है वो खुश रह पा रहा है। एक जन तो कह रही गजब सर, आया मजा। समझ आई बात? हम्म। ए यार, मेरे को तो बात समझ नहीं आती यार, तुम सोसाइटी के लिए जीते हो यार, जो तुम्हारे मरने के बाद ये पूछेगा, अरे चाय बना कि नहीं बना, अरे खाना बना कि नहीं बना, अरे खाना खिलाओ। तुम्हारे जलने पे फोकस नहीं किसी का। अजीब नहीं लग रहा तुमको? अजीब नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा कितना अजीब है ये? हम्म? और हम लोग किसको दिखाने के लिए करते हैं, किसको दिखाने के लिए पहनते हैं? इन चार लोग को, जिनको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता हमसे। हैं? कितनी अजीब बात है ये। बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। हम्म? कभी सोचो ना यार, बैठ के सोचो थोड़ा। उनको मतलब आप सोचो, एक दिन जाएंगे आपको ऐसे फूक के आ जाएंगे, आग लगा देंगे, और फिर क्या बोलेंगे पता है? चाय मिला कि नहीं मिला, अरे चाय बना कि नहीं बना, अरे खाना बना कि नहीं बना। आप इनको दिखाने के लिए पहनते हो, सोचो इनको, इन लोगों को, जो ये बात करेंगे आपके जाने के बाद। हम्म? समझे? किसके लिए जीना है आज के बाद? हम्म? आज के बाद किसके लिए पहनोगे कपड़ा? किसके लिए पहनोगे? हम्म? खुद के लिए। आज के बाद आपके जीवन में जो भी आप करोगे, किसके लिए करोगे? पहले, सबसे पहले किसके लिए? हम्म? थोड़ा स्वार्थी होना बनता है यार। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। जीवन को एंजॉय करने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। हम्म? अब अच्छा, सवाल आ रहा है, सर स्वार्थी होना इज इट अच्छी बात है? चलो ठीक है। कितने लोग को इसका जवाब चाहिए? कितने लोग को इसका जवाब चाहिए? चाहिए जवाब? स्वार्थी का मतलब समझो, आप थोड़ा समझना। स्वार्थी जो शब्द है उसको तोड़ दो। स्वार्थी जो शब्द है उसको बीच से तोड़ दो। समझना, बड़ा मजा आएगा आपको। स्वार्थी जो शब्द है उसको बीच से तोड़ दो। क्या लगा? स्व का अर्थ। स्व का अर्थ को समझना ही स्वार्थी कहलाता है। क्लियर? बात समझ आ गई तो बोलो यस। स्व का अर्थ मतलब खुद के अर्थ को जानना ही स्वार्थी है। बात समझे? तो स्व के अर्थ को जानो। और स्वार्थी होना भी ठीक है, अगर आप स्व के अर्थ को जान रहे हो। बिकम सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, थोड़े समय के लिए। याद रखो, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। सुना है आपने? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो पहले खुद की कर लो ना, बाद में समझेंगे दूसरों को। थोड़ा खुद के लिए जियो यार। हम्म? समझे बात को?
ठीक है। अब पहला हमने बोला फंडामेंटल पे खर्च होगा, दूसरा खुद पे खर्च होगा, और तीसरा फ्यूचर पे खर्च होगा। मतलब जो आप सपने देख रहे हो, जो आपको घर चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, जो चीजें चाहिए, आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा जमा करो या इन्वेस्ट करो, जो भी करना है। इन तीन चीजों पे खर्च करना है, इन तीन चीजों पे पैसे को डालना है। कितने लोग को बात क्लियर है? पहला फंडामेंटल, मतलब आपकी नीड, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके मतलब खर्चे हैं, राशन है ना, जो आप महीना चल रहा है। सेकंड फन, मतलब जो आप अपने लिए करोगे, दैट्स इट। चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो नया कोर्स लेना हो गया, या आपको नया कपड़ा लेना हो गया। और तीसरा, आप जो फ्यूचर में चाहते हो। अब मेरी बात सुनना। यूज योर मनी वाइजली सो इट कैन गिव यू द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड नॉट ऑफ बीइंग ब्रोकन। मतलब अपने पैसे को वाइजली, बहुत अवेयरनेस के साथ यूज करो, ताकि ये आपको फुलफिलमेंट का फीलिंग दे, मतलब अच्छा फील कराए, आपको पूरा अच्छा फील हो, ब्रोकन फील ना कराए। हमारी दिक्कत क्या है कि हम अपनी नीड को तो कर लेते हैं, हम बच्चों का फीस दे दी, सब दे दिए, खुद के लिए नहीं किया, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा भी नहीं, खुद को अच्छा फील ही नहीं कराया उस पैसे से। अब बात यह है, जब पैसे से खुद को अच्छा फील नहीं कराओगे तो क्या पैसा दोबारा आएगा? क्योंकि आपके दुख का कारण पैसा ही बन गया। फिर आप क्या करते हो पता है? आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाके बोलते हो हे भगवान दुख मत देना, और दुख का मतलब आपने पैसा बना रखा है। तो आपने बेसिकली क्या मांग लिया? इनडायरेक्टली क्या मांग लिया? पहला आपने दुख का कारण पैसा बनाया, और जाकर आपने दुख मत देना बोल दिया भगवान को। तो आपने किस चीज को मना किया? दुख नहीं, पैसे को मना किया। और आपने दुख का कारण ही पैसा बना दिया है। कितना खतरनाक है ये। अब एक जन तो कह रहे वाह भाई वाह, मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ आप मेरे को, सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यही हरकत है कि नहीं? यही हरकत है ना। माइंडसेट ट्रेनिंग का मतलब ही ये है भाई, कि माइंड क्लियर करो। कितने लोग को बात समझ आई? सही है ना। मंदिर में जाके क्या बोल रहे हो? दुख मत देना, और दुख का कारण आपने पैसा बना रखा है। तो बेसिकली आपने क्या बोल दिया? क्या मत देना? दुख मत देना बोल के क्या बोल दिया आपने? क्या मत देना? समझ लो, इशारा है। ठीक है। आई बात समझ में? कैसे मांगते हो बहुत मैटर करता है। क्या क्या मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, बहुत मैटर करता है। ठीक है। फिर आप बोलते हो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं? काहे बढ़ पाएगा आगे? आपने ऐसे ही कहाँ से लाते सर? अरे भाई जी रहा हूं मैं ये जिंदगी। अजब सीधी बात है यार, जीवन जी रहा हूँ ये मैं। हैं? ऐसा है। तो इस चीज को थोड़ा सा यार वही 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 यार, देखो मैं क्या बोलूं मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप बात समझ आ गई। आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 8, लर्न समथिंग न्यू अबाउट मनी वीकली। हर हफ्ते आपको हर हफ्ते आपको मनी के बारे में कुछ नया सीखना इंपॉर्टेंट है। जो इंसान मनी के बारे में हर हफ्ते कुछ नया नहीं सीख रहा है, भूल जाओ कि वो पैसा बनाने वाला है, भूल जाओ बड़ा पैसा बना पाएगा। क्योंकि हर वक्त मनी को डबल करने के अलग अलग तरीके आ रहे हैं, मनी को सही इन्वेस्ट करने के तरीके आ रहे हैं, नए नए ऑप्शन आ रहा है इस पूरे दुनिया में। तो अगर आपने मनी के बारे में रोज हर हफ्ते नया कुछ नहीं सीखा, रोज कुछ नया नहीं समझा, आप भूल जाओ। हर हफ्ते अगर आप नया नहीं सीख रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आप कुछ आगे करोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वॉरेन बफे बोल रहे हैं, नॉलेज इज अ पावर, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। क्लियर? क्लियर? टाइप क्लियर? आई होप बात समझ आ गई। ठीक है। तो दिस इज द ओनली थिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। कितने लोगों को बहुत मजा आ रहा है? हम्म। अरे थैंक यू सो मच। आप लोग इतना, मुझे काफी अच्छा लग रहा है आप लोग साथ बैठ के। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये सेशन आज मिस कर दिया, उसने क्या मिस कर दिया? सही से बोलना, सच सच बोलना। जिसने आज की सेशन को मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया? आप लोग बताओ। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? है ना? बहुत सारी चीजें मिस कर दी इसने। हम्म। मजा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे अभी तो तुम रुको यार अभी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द हैबिट नंबर 9, स्टॉप केयरिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं,
दूसरे तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसका सोचना बंद कर दो। ये हैबिट नंबर 9 है अगर आपको आगे बढ़ना है। अगर आज के बाद आपको जीवन में अपने आप को सक्सेस पे देखना है, उस मुकाम पर देखना है, आज के बाद दूसरे क्या बोलते हैं भूल जाओ। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वही लोग हैं जो आपको जब आग लगाया जाएगा इस दुनिया को छोड़ के जब जाओगे, तो ये वही लोग हैं जो बोलेंगे चाय बना, खाना बन गया क्या। इनकी बात पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। दूसरों की ओपिनियन जाए भाड़ में जाने दो, अपने को अपना काम करना है। अच्छा, तो कौन से ओपिनियन में ध्यान देना कौन से में नहीं देना है, इस पे मैं बात करता हूँ। अपने आप से सवाल करो, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा ओपिनियन देता है, अपना बहुत ज्यादा माइंडसेट बताता है, तो पहला एक सवाल अपने आप से करना कि ये जो ओपिनियन, ये जो एडवाइस दे रहा है, क्या ये मेरे काम की है, क्या ये मेरे गोल की तरफ आगे बढ़ने में मदद करती है, क्या ये मुझे मोटिवेट करती है, क्या मुझे कुछ करने पे मजबूर करती है। अगर हाँ, तो फिर आगे उस पर बात करो, उस पर प्रोसीड करो, उसको मानो, उससे डिस्कस करो। लेकिन नहीं, अगर ऐसा है तो आपको बात ही नहीं करना है, उस पर डिस्कस ही नहीं करना है, उससे दूर भाग जाओ। ये रेड फ्लैग है आपके जीवन का। बात समझ आ गई? बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? कितने लोगों को बात समझ आई? अंडरस्टैंड? अगर वो ओपिनियन या एडवाइस आपके काम की है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, प्रोसीड करो, आगे बात करो, डिस्कस करो। नहीं है, भाड़ में जा, मेरे को कोई मतलब नहीं। बात समझ आ गई? देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान में और जो नॉर्मल इंसान है उसमें एक ही फर्क है कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था वो ज्यादा ही डिसिप्लिन था, वो ज्यादा ही हैबिट को लेकर काम करता था, वो ज्यादा अवेयर था, वो बिल्कुल उस पे काम करता था जो काम की चीज है, और वो टाइम पास नहीं करता था। तो आपको ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, नॉर्मल रहना है, वो आप पे है। ज्यादा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा आगे बढ़ना है, ज्यादा आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, ज्यादा लोगों की मदद करनी है, अपना नाम बनाना है, तो थोड़ा ज्यादा सीरियस अपने लिए हो जाओ, अपने आप की ग्रोथ के लिए हो जाओ। ठीक है, समझ आ गई बात? कितने लोगों को क्लियर क्लियर है ये बात? डन है ना? ठीक है। अब मुझे लगता है ये बात समझ आ गई यहां तक, तो ठीक है, आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 10, अंडरस्टैंड द यस ट्रैप। इसकी बात मैंने पहले करी थी। अंडरस्टैंड द यस ट्रैप, इसकी बात मैंने पहले क्या करी थी? भैया आपको आज के बाद अपने जीवन में सेलेक्टिव बनना है, सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव। मतलब आप पहले अपना गोल डिसाइड करो कि ये मेरा गोल है, इस साल मुझे ये करना है, ये काम मुझे करके देना है, ठीक। दूसरा ये डिसाइड करो, जो भी काम आपको मिल रहा है या जो भी आप काम कर रहे हो जो आपकी गोल की तरफ नहीं जाता ज्यादा, उसको करना बंद कर दो। क्या बोला मैंने? ऐसे जो भी काम है फालतू वाले, जो आपको गोल की तरफ नहीं जा रहे, जो आपको आपकी खुशियों की तरफ नहीं लेके जा रहे, उसको आज के बाद नो बोलना शुरू करो, नो। मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बता रहा हूँ, ठीक है, जानना है मैं जो फॉलो करता हूँ, बताऊं? मैं बहुत फॉलो करता हूँ इस चीज को, और मेरे को इससे फायदा हुआ है। मेरे को इससे फायदा हुआ है, बताऊं? मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया है। मैं उस शादी में, उस इवेंट में, उस घर के फंक्शन में नहीं जाऊंगा जिसमें मेरे जाने से या मेरे नहीं जाने से वो कैंसिल ना हो जाए। मतलब क्या बोला मैंने? मैं उन सारे इवेंट पे, उन सारे मैरिज पे, उन सारे सोशल जो होता है उस पे मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये सिनेरियो ना हो जाए कि मेरे ना जाने से वो एकदम कैंसिल ही करना पड़ रहा है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? मैं आधे से ज्यादा लोग को जानता हूं यहाँ पर जो बैठे हैं। तुम्हारे जाने का कुछ होता नहीं है, चार चुगली और करके आते हो, चार लोग की बात करके, चाची ऐसी, मामी वैसी, काकी ऐसी, ये कर रहे हो। बोलो मैं बड़ा करना है जीवन में। चाची से ऊपर उठ जा तू पहले, मामी की बात करने से ऊपर उठ जा पहले, बाद में बड़ा करना जीवन में। इतना समय है तुम्हारे पास। अरे यार, ठीक है, तुम्हें अगर जीवन जीना है तो कुछ अपने लिए अच्छा कर लो, कहीं घूम के आ जाओ। टाइम स्पेंड ही करना है, घूम के आ जा। अब तुम शादी में, और जाते तो बड़ा ऐसे हैं शादी में, मैंने नोटिस करा है। मिडिल क्लास फैमिली इंसान के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो जाते ऐसे शादी में जैसे, मतलब उनके जाने से क्या है, उन वो जाएंगे तभी वो शादी हो पाएगी, पॉसिबिलिटीज तभी हो पाएगी। मैं नहीं रहूंगा तो शादी कैसे होगा? मैं नहीं रहूंगा तो शादी कैसे हो जाएगा? अबे तू नहीं रहेगा, वो भी शादी उसको करना है, कर लेगा वो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ऐसे जाते हैं, मतलब समझ रहा। हाँ सर, सागर सर, मैं सर बता रहा हूँ सर। आज सर वो चाची यहाँ कुछ फंक्शन है सर, मैं नहीं गया तो।
समझ गए, इशारा है छोटा सा। मैं पिछले 7 साल में, सुनो, पिछले 7 साल में मैंने मेरे पूरे खानदान की 3 वेडिंग अटेंड की, मुश्किल से, कितने, 3। अब ये 3 वेडिंग किसके, ये भी बता देता हूँ, मेरी बात सुनना। जो मेरे खुद के एक भैया हैं, मतलब मेरे फैमिली के एकदम क्लोज भैया, उसमें भी अटेंड कैसे किया मैंने, खाना खाने गया और कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आ गए। मैं एकदम वो नहीं बन गया कि हाँ हाँ मैं संभाल लूंगा आपकी शादी, शादी संभालूंगा। अब मेरी जीवन की जो लगी पड़ी है उसका क्या करेंगे फिर। मान लो 3 दिन में शादी संभालने गया, तो मेरा काम कौन करेगा, भैया, पागल हो गया है। कितने लोग, दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने लोग ऐसे हो जो दूसरे की शादी में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हो। ओ माय गॉड, मुझे जाना ही पड़ेगा। पगला गए हो क्या। यहाँ पे वो बेशर्म लोग भी हैं कि हाँ हाँ सर मैं, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में कुछ कर दोगे यार। कभी देखा है अब्दुल कलाम सर को वेडिंग घूम रहे हैं, इलोन मस्क अचानक से दिख गया, चलो चलो फ्री का खाना खाते हैं। हम्म। अच्छा, आधे से ज्यादा कई लोग तो ये भी होंगे जो अपने खानदान छोड़ के दूसरे की शादी में चल देते हैं। मोहल्ले में शादी लगा है, चलो चलते हैं। नहीं, वाहियात लोग हो भाई तुम। ए, ऐसे चलेगा जीवन, कर लो काम बड़ा। ए, समझ आ गया बात। मैं ना आपसे एकदम सीरियस बात, मैं मेरे को जवाब देना, ठीक है। कभी आपको, मतलब आप मेरे को एक जवाब दो, जितने भी आज बड़े लोग इस पूरे दुनिया में हैं जिनका नाम आप सुनते हो, जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हो, क्या वो लोग शादी अटेंड करने जाते रहे होंगे कंटिन्यू। क्या वो अपने खानदान में दिन भर शादी अटेंड कर रहे होंगे। हम्म? हर शादी में मुंह उठा के चले जाते होंगे। पागल हो गए हो क्या। समझो, जहां समय नहीं देना है मतलब नहीं देना है, और नहीं का मतलब नहीं होता है, उसमें इफ बट नहीं होता। और मैं तो नियम बना के रखा हूं शुद्ध, मैं ऐसे इवेंट में जाऊंगा ही नहीं जो मेरे ना जाने की वजह से कैंसिल ना हो जाए। अगर कैंसिल होगा तो जाना है, क्योंकि भाई जाना पड़ेगा, कैंसिल ना हो जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो मेरी ही शादी हो सकती है जो कैंसिल ना हो, तो उसमें तो रहना ही पड़ेगा ना यार मेरे को। बाकी आप लोग इनविटेशन दे देंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर वो इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे ही चलना पड़ेगा जीवन में। समझ आ रही बात। कितने लोग को बात एकदम क्लियर हो गई, बोले हाँ सर समझ आ गया। यस नहीं बोलना है, नो बोलना सीखो, जहां नहीं तो नहीं, सेलेक्टिव बनो। अब देखो यार, बहुत लोग को मेरी शादी में इंटरेस्ट आने लग गया, अरे भाई तुमको क्या करना है इस चीज से, वो मैं देख लूंगा। है? अलग ही मतलब, देखो फिर मैं मुद्दे से भटक रहे हो तुम। यहाँ बात तुम्हारी ग्रोथ की हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है यार। है? ये सब नहीं करना है, ये गलत चीज है ये। वैसे ही मेरे को बताओ, शादी बाद कौन सा जीवन बदल गया तुम्हारा, जितने जितने लोग यहाँ बैठे हो। हम्म? गलत बोल रहा हूँ, क्यों, सही बोल रहा हूँ ना। जो खाए और जो ना खाए, समझ लो यार, वो तो तुम फिर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा शादी वाला माहौल हो गया, छोड़ो हटाओ कैंसिल करो, काम की बात करते हैं अभी, ठीक है। ओके। हैबिट नंबर 11, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और इसको ना स्टार मार्क डाल लेना। ये वो हैबिट है जो आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, आंख बंद करके। ये वो हैबिट है जो आंख बंद करके फॉलो करना है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जो इंसान अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करता, भूल जाओ कि वो जीवन में आगे बढ़ता है। अब इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। 3 चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है खुद के ऊपर। पहला, एजुकेशन, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने में ध्यान दो। क्या क्या हो सकता है, अच्छी किताबें खरीदो, पढ़ना शुरू करो, अच्छे कोर्सेस में एनरोल करना शुरू करो, अच्छी डिग्री ले सकते हो तो डिग्री ले लो, अच्छे स्किल पे इन्वेस्ट करो। इन सारी चीज पे आपको इन्वेस्ट करना है, ये हो गया एजुकेशन। दूसरा, हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो कितना भी अच्छा बन जाओ इंसान, मतलब नहीं है, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो ही मैं अच्छे से खुश रह पाऊंगा, अच्छे से चल फिर पाऊंगा, है ना, बीमारियों से दूर रहूंगा। तो हेल्थ में भी खर्चा करना है किस पे, अच्छा डाइट, अच्छा खाना खाओ, जिम ज्वाइन कर सकते हो जिम करो, नहीं कर सकते योगा क्लास करो, कुछ तो करो हेल्थ पे, हेल्थ पे पैसा डालो, इन्वेस्ट करो। और तीसरा है, सेल्फ केयर पे इन्वेस्ट करो, अपने आप को केयर करने पे, जिसमें सबसे पहला आता है कपड़े, क्लॉथ। अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो। याद, मैं एक बात बताता हूँ,
कपड़ों में भी एनर्जी होती है, क्या बोला मैंने? कपड़ों में भी एनर्जी होती है, इस बात को समझो। आप मुझे एक बात बताओ, सच सच बोलना ना, सारे के सारे लोग दिल पे हाथ रख के एकदम सच, है ना? जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिस दिन दीपावली का टाइम होता है और जब आप नया कपड़ा पहन के निकलते हो, कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? सच बोलना, सच बोलना, कॉन्फिडेंस कैसा रहता है अच्छे कपड़े जब नए कपड़े होते हैं? एनर्जी और कॉन्फिडेंस कैसा होता है? सही बोलना। गजब। इसका मतलब हमारे कपड़े भी एनर्जी लेकर चलते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हमारे कपड़े भी एनर्जी लेकर, इसीलिए कपड़े पे इन्वेस्ट करना है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट कपड़ों पे करो। क्लियर? सेकंड, थोड़ा ग्रूमिंग पे करो। अच्छा स्किन केयर करना है, हेयर कट अच्छे करने हैं, है ना? अपने आप को कभी कभी मसाज में वो करना है, अपने आप के कि अपना बॉडी सही रहना चाहिए। समझ आ गई बात? तो सेल्फ केयर पे करना है। तीन चीज पे इन्वेस्ट करो, पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, और तीसरा सेल्फ केयर। इन तीनों चीजों पे जब आप करोगे तो आप देखोगे भाई साहब, जीवन सही जा रहा है। एक और बात, जैसा आप होते हो वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हो। समझ आ गया क्या बोला मैंने? यहां पर पढ़ो क्या लिखा है। वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। जैसे ही आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पर कपड़ा पहना हूं, अच्छा कपड़ा पहन के अपन बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज पे मैंने इन्वेस्ट किया है, सेल्फ केयर ग्रूमिंग पे मैं करता रहता हूँ। जैसे ही आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, देखोगे धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छे लोग टकराने लगे। समझ आ गई? बात समझ आई तो बोलो यस। बात समझ आई तो बोलो यस। यस। कितने लोग को बात समझ आई? और कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हो आज के बाद, सर बिल्कुल सर, आज के बाद हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे सर, एजुकेशन हो, कोर्स हो, आपकी ट्रेनिंग हो, सब पे अपन, हेल्थ पे भी करेंगे, सेल्फ केयर। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से? कितने लोग तैयार हैं? प्रॉमिस। ये ट्राई माई बेस्ट कौन है? ट्राई माई बेस्ट, ट्राई माई बेस्ट वाला काम नहीं करना है। सुनो सुनो सुनो, ट्राई माई बेस्ट से कुछ नहीं होता। या तो काम करो या तो मत करो, ट्राई माई वाले में फंसो मत। ए ट्राई वाले लोग, ना 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 ना, ट्राई वाला काम नहीं। या तो करो या तो मत करो, ट्राई वाला काम नहीं करना। क्या बोला मैंने? ठीक है? क्लियर? टाइप क्लियर? ओके, देखो भैया प्रॉमिस कर लियो ना, मैं नाम देखो मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर नाम किन किन लोग का है? ट्विंकल जी है, किरण जी है, शीतल जी है ना? बरसा जी है, अश्विनी है, ठीक है, सागर है। देख लो, प्रॉमिस कर दियो ना आप लोग। आज के बाद अगर मेरे को गलती से दिख गया कि सेशन में, अभी तो सेशन में जैसे अभी बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे, दिख रहा है और दिखा कि भाई एकदम ऐसे बैठे हुए हो, कपड़ा बेकार पहने हुए हो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए अच्छा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10,000 खर्चा कर दो, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट खर्चा तो करो। थोड़ा खर्चा तो बनता है ना। ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 12, 12वां हैबिट है डाइवर्सिफाइंग योर फाइनेंशियल लाइफ। आज के बाद अपने फाइनेंशियल लाइफ को डाइवर्सिफाई करो। मेरी बात समझना, मल्टी मिलीनियर, पूरे दुनिया में जितने मल्टी मिलीनियर हुए हैं, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, वो एक तरीके से नहीं कमाते। तो आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप फाइनेंस को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, मतलब अलग अलग पैसा कमाने के तरीके को नहीं समझोगे और कमाना अलग अलग तरीके से शुरू नहीं करोगे, आप ब्रोकर रह जाओगे, आप पैसे वाइज आगे ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? जब आपके पास 10 तरीके आते हैं, 10 नए तरीके आते हैं पैसे कमाने के, और 10 नए तरीके को सीख लेते हो और कमाते हो, तो आपको टेंशन कम हो जाता है और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा अच्छे से पैसा कमाते हो। तो आज के बाद आपको हर वो चीज सीखनी है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। क्लियर? टाइप क्लियर? टाइप क्लियर गाइस? है ना? अब यहां पर एक बेहतरीन चीज लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे, मोनेटाइज योर पैशन सो दैट यू कैन अर्न एफर्टलेसली। अगर आप अपने पैशन को मोनेटाइज कर लिए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मतलब मुझे ट्रेनिंग लेना बहुत पसंद है, मुझे सिखाना बहुत पसंद है, मुझे किताब लिखना बहुत पसंद है, अगर मैं इसको मोनेटाइज कर पाऊं, इससे मैं पैसा कमा पाऊं, या इससे लोगों की मदद करके उनसे मैं अर्निंग कर लूं, ये तो और अच्छी बात है। सही बात है गलत बात है? क्योंकि एफर्टलेसली करूंगा, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को ट्रेनिंग में मजा आता है, मुझे लोगों को सिखाने में मजा आता है, और अगर मैं इसका चार्ज भी कर रहा हूं, तो लोग सीख भी सही से रहे हैं, लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, और मैं अपने आप को इससे ग्रो कर पा रहा हूँ और मनी वाइज भी ग्रो कर रहा हूँ। यस? टाइप यस? टाइप यस?
तो ऐसे आपको करना है। जैसे ट्रैवल करना किसी को पसंद है, तो ट्रैवलिंग में आप अच्छा व्लॉग बनाओ, कोई ट्रैवल कंपनी के साथ जुड़ो। अब आप सोचो घूमना पसंद है और घूमते घूमते आपको ट्रैवल कंपनी पैसा भी दे रहा है उसका, कितना मजा आएगा। अगर आप एक ट्रैवल कंपनी के लिए क्या करते हो, अगर आप एक ट्रैवल कंपनी के लिए गाइड बन जाते हो, है ना, उन लोगों को गाइड चाहिए होता है ना टूर के लिए। अगर आप गाइड बन जाते हो तो आप ट्रैवल भी कर रहे हो उनके साथ और साथ में पैसा भी वो दे रहे हैं। सोचो दो हो गया। मतलब पैशन भी आपका फॉलो हो गया कि मुझे घूमना पसंद है, और आपने पैसा भी कमा लिया, तो आपको मजा आएगा इससे। समझ आई बात? कितने लोग को समझ आई बात? तो आपको 4 से 5 तरीके खोजने हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, और साथ में आपको अपने पैशन को कन्वर्ट करना है जिससे आप वहां से अर्निंग कर सको। क्लियर? टाइप क्लियर? मजा आया? कितने लोगों को मजा आया यहां तक? मजा आ गया? तगड़ा? सही। ओके, आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 30, सिंप्लीफाई योर डिसीजन मेकिंग। इस बात को थोड़ा ज्यादा गहराई से लेंगे गाइस। डिसीजन लेने में हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपने पूरे जीवन में। जैसे जब आप शादी में जाते हो, सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, हाउस वाइफ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे। जब आप लोग शादी में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैसे नोटिस करते हो, यार कौन सा साड़ी पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, और 1 घंटा निकल गया। सही है? सच बोलना, 1 घंटा का यार, पति को अलग भर दिया आपने। अरे बता नहीं रहा है, मैं किस्मत ची, पता है, आई नो। तो ये जो है, ये आप सबसे बेकार काम कर रहे हो। इसको आपको समझना है। क्या समझना है? सुनो, आपको डिसीजन मेकिंग को इजी बनाना है। कैसे बनाओगे? हमेशा एक बात याद रखो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ये देखो आपके में कौन सी चीजें जचती है बहुत। अगर कोई एक ड्रेस जचता है, एक पैटर्न जचता है, उसी तरीके का ड्रेस लेना शुरू करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर कोई एक हेयर स्टाइल जम रहा है, उसी तरीके का हेयर स्टाइल करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर कोई कलर आपके में बहुत अच्छा लगता है, उसी कलर के लो, चीजों को ज्यादा लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर कोई स्टाइल आपको ज्यादा जम गई है, उसी स्टाइल में रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इससे ये होगा, आपका समय खपत कम होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। समझ आ गया बात? क्योंकि 1 घंटे तो केवल इसी में लगा दे तो क्या पहनूं। अरे भाई, एक डिसाइड करके रखे रहो, उसी को पहनना है आपको, उसी तरीके का पैटर्न पहनना है आपको, बात खत्म। बड़े लोग इन चीजों पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, बता रहा हूँ। वो एक चीज पैटर्न बनाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। आप चाहे वॉरेन बफे को पकड़ लो, चाहे आप मार्क जकरबर्ग को पकड़ लो, चाहे आप इलॉन मस्क को पकड़ लो, उनका पैटर्न देखना, सेम पैटर्न रहता है मोस्टली। यस? यस और नो? यस और नो? क्योंकि वो चाहते हैं छोटी मोटी चीजों में, फालतू की चीजों में दिमाग ज्यादा खपत नहीं करना है। क्लियर? तो मोर यू थिंक टू टेक डिसीजन, द मोर यू फील फटीग। जितना ज्यादा डिसीजन लेने में सोचते रहोगे, उतना ज्यादा थक जाओगे दिमाग से। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? कितने लोगों को क्लियर हुआ? है ना? समझ आएगी बात? आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 14, नेटवर्क विथ इंटेंट। आज के बाद जब भी किसी से संबंध बनाओ, जब भी किसी से पहचान बनाओ, आपका इंटेंट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। क्या? आप सामने वाले को क्या दे सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप सामने वाले की मदद कर सकते हो, उसी हिसाब से ही आपको सामने वाले से क्या करना है, नेटवर्क बनाना है, सामने वाले से पहचान बनाना है। याद रखो, कभी भी किसी भी एक नेटवर्क में आते हो, एक रिलेशन में आते हो, हमेशा ध्यान दो कि वो तुम्हें क्या दे सकता है और तुम उसे क्या दे सकते हो। अगर ये दोनों चीज हो रही है उस पर्टिकुलर रिलेशन या फिर उस नेटवर्क में या फिर उस कनेक्टिविटी में, तो ही वो चीज टिकेगी और तो ही वो चीज ग्रोइंग आपको करके देगा हर चीज को। अदरवाइज आप बिल्कुल रुक जाओगे, ये कोई काम की चीज नहीं होगी। समझना, कोई भी चीज जब आप नेटवर्क करते हो किसी भी इंसान के साथ, तो हमेशा ध्यान दो कि आप उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हो और वो आपको क्या दे सकता है। ये दो चीज जब तक नहीं चलेगी, वो रिलेशन, वो नेटवर्क नहीं टिकता। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि गलत? भाई सीधी बात है, अगर आप ही देते रहोगे तो भी गड़बड़ है, अगर वही आपके लिए सब करता रहे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि उसको भी एक्सपेक्टेशन होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, गोल्डन रूल ये है, कोई भी रिलेशन या कोई भी नेटवर्क, चाहे आप किसी बड़े, चाहे आप मुझसे भी एक नेटवर्क बनाते हो, पहचान बनाते हो, तो आप मेरे लिए कैसे बेनिफिट हो और मैं आपके लिए कैसे बेनिफिट हूं, ये बात देना इंपॉर्टेंट है, ये बात देखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमेशा इस तरीके से नेटवर्क बनाओ, इस तरीके से रिलेशन बिल्ड करो कि मैं इसके लिए कैसे काम कर सकता हूँ या काम आ सकती हूँ। क्या मैं इसके कोई काम का हूं या काम की हूं, दैट्स इट। क्लियर है? टाइप यस। टाइप यस। ओके, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ो।
हैबिट नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट हैबिट, टेक एक्शन बिफोर यू फील रेडी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, सर मैं पहले ये कर लूंगा ना, फिर मैं ये कर दूंगा। पहले मैं ये कर लूं ना, उसके बाद चालू करूंगा। पहले ये सारी चीजें हो जाए, फिर मैं शुरू कर। अरे भाई पागल आदमी, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। आपको जब भी ये लगे कि मेरे ये करने के बाद ये करूंगा, समझना ट्रैप में फंस रहे हो। करना है मतलब करना है। कोई रेडी वाला सीन नहीं होता किसी का। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। एक पावरफुल कोट बताता हूं। सबसे अच्छा समय जो था कोई चीज शुरू करने का था, वो था कल। कल कर सकते थे जो ये सारी बातें बता रहा हूं। और सबसे बेस्ट टाइम जो इससे बेटर नहीं हो सकता, वो है इस वक्त, अभी अभी, ये यही वाला टाइम। तो ये कितनी बड़ी बात बोल रही है, ये जो थॉट है ये कितना पावरफुल थॉट है। कि सबसे अच्छा समय था जो कल निकल गया, अब सबसे बेस्ट समय है। इससे अच्छा बेस्ट समय नहीं हो सकता, वो अभी इस वक्त है। कल नहीं आने वाला। समझ आ गई बात? कितने लोगों को क्लियर हुआ? एक्शन लेने के लिए ज्यादा सोचो मत कि मैं रेडी होऊंगा फिर, नहीं नहीं नहीं, करना है अभी। अगर कंटेंट बनाने का मन है, अभी चालू करो, अभी। तुरंत इस सेशन के बाद चालू करना, वीडियो बोलना बोलना है और डाल देना है। सोचना नहीं है। क्लियर है क्या? जो ज्यादा सोचते हैं वो पैरालिसिस में चले जाते हैं। ज्यादा एनालिसिस करोगे पैरालिसिस हो जाएगा। दिमाग पैरालिसिस, दिमाग को क्या होता है, लकवा मार देता है। ज्यादा सोचने पे मत जाओ, कर देना है। बेस्ट टाइम जो था वो कल था। अब इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता जो आज है। आप सेविंग करना शुरू कर सकते थे आज से 5 साल पहले, आज से 1 साल पहले, वो बेस्ट टाइम था। मगर आज इस वक्त से और ज्यादा बेस्ट टाइम नहीं आ सकता, तो अभी से चालू करना है। अभी से अपने आप को ग्रो करना है। अभी से एक्शन लेना है। नहीं सर कल से देखेंगे, सर सुबह होगा फिर। आप 15 हैबिट बोले, मैं कल से नहीं। नहीं, ये आप फंस जाओगे। बहुत बुरा फंसोगे। आज से होगा जो होगा, इस वक्त से होगा जो होगा। इसको ब्रेन ट्यूमर बोल लो आप अपने लिए, सही बोल रहे हो आप। है ना? ज्यादा एनालिसिस करोगे दिमाग में पैरालिसिस हो जाएगा। हमेशा याद रखना। इसलिए एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना है। काम करना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर हो रही है? कितने लोगों को बात समझ आई है? हम्म। तो ये था आपका लास्ट हैबिट की आज से एक्शन लेना है, जो भी मैंने बोला। टाइम पास नहीं करना है। अब लास्ट पकड़ो। ओनली हैबिट्स आर द वे टू क्रिएट द न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमेशा याद रखो बच्चों। ओनली आदतें ही है जो आपको नया बनाकर देगी, आप एक नया इंसान बन पाओगे। मात्र आदतें ही हो सकती है जो आपको नया इंसान बना सकती है, बिना नए आदत के आप नए इंसान नहीं बनोगे। तो चेंज योर हैबिट टू चेंज योर लाइफ। अगर आपको अपना जीवन बदलना है, अपने हैबिट्स को बदलना शुरू करो। कितने लोग को बात समझ आई? कितने लोग को बात समझ आई? समझ आई? है ना? क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ मुद्दा? दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी टुडे सेशन। बट अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ। कितने लोग को इस पूरे सेशन में बहुत क्लियर हुई है सारी चीजें? बहुत क्लियर हुई है। मजा आ गया मतलब। इस पूरे सेशन में कितने लोग को बहुत ही मजा आया? आया मजा? एक सवाल बार बार आ रहा है कि सर मॉर्निंग सेशन कब कर रहे हो? अरे करते हैं यार। हम्म। कितने लोग को, अच्छा कितने लोग का एनर्जी इस पूरे सेशन से पहले डाउन था, और अब इस सेशन के होते ही बहुत ज्यादा हाई हो गया? डाउन था बट अब एकदम ऐसा हो गया कि ओ भाई, दिमाग खुल गया। समझ आई बात? आपको अब करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात सुनना। स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेंशन कर सकते हो। तो अगर मुझे लगा तो मैं रीमेंशन करूंगा। ठीक है? दूसरी बात, आपको आज के सेशन में क्या बात सबसे बेहतरीन लगी, उस बात को आपको स्टोरी में बताना है। मतलब आपको लिख कर डालना है कि आपको क्या अच्छा लगा पूरे सेशन में, क्या सीखा है आपने।
ठीक है। अब कितने लोग को चाहिए बोनस? कितने लोग को चाहिए बोनस? डू यू वांट बोनस? भाई एक बात बताओ, सच सच दिल पे हाथ रखे, क्या ये सेशन अपने आप में बोनस नहीं था? क्या ये सेशन अपने आप में बोनस नहीं था? हम्म। क्या ये सेशन अपने आप में बोनस नहीं था? लगाना झटका। ठीक है, मगर फिर भी आप लोग थोड़ा सा क्या है कि अब आप बोल ही दिए हो तो फिर मैं बोल ही देता, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। मेरे जी तो आज आए थे आज, अपने लिए टाइम निकाल लिया और चले गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो, तो मैं बोनस देता हूँ। कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, देखो मैं क्या है, मैं रिसर्च करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हो गाइस, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज मी सागर देशमुख, माइंडसेट कोच, हीलर एंड ऑथर। मैंने किताब भी लिखी है। स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी पे मैं ज्यादा बात करता हूँ, कैसे बिजनेस डेवलप होता है, कैसे खुद ग्रो कर सकते हो, इस पे मैं ज्यादा बात करता हूँ। तो मेरा जो एक्सपर्टीज है इन्हीं चीजों में है, और मैं काफी डिप्रेशन एंजाइटी केस भी सॉल्व करता हूँ। अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स, डिप्रेशन एंजाइटी, थोड़ा ओवर थिंकिंग, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू। मुझे लगेगा तो मेरे मेंटरशिप भी होते हैं, पर्सनल मेंटरशिप भी होता है, ठीक है। उसके कुछ चार्जेस हैं, बट हम उस पर प्रॉपर क्लियर करते हैं, कैसे लाइफ को सही करना है, कैसे आपके माइंड को सही करना है, कैसे रिवायर करना है अपने ब्रेन को, जिसमें मैं 8 सेशन लेता हूँ। 8 सेशन होने के बाद आप कुछ नए इंसान बन जाते हो। दिस आर थिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ। बट द थिंग इज, मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, मेरी बात समझना। इन सब चीज को करते करते मैंने कुछ चीजें पाई। मैंने जब रिसर्च करा तो मैंने बहुत सारी चीजें पाई। जैसे आपको पता होगा, एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया में काम करता है। कितने लोगों को पता है एस्ट्रोलॉजी काम करती है? एस्ट्रोलॉजी काम करती है, पता है कि नहीं पता? न्यूमरोलॉजी काम करती है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ काम करता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो सच में काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर काफी किताबें पढ़ी, जिससे मुझे काफी हेल्प हुआ। और मैं कई सारे लोग हैं जिनका अभी तक, जिनका भी मैंने रिपोर्ट निकाला है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हुई है। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर। अ, मैं आपको बोनस में आज यही देना चाह रहा था कि इस साल जो डेट ऑफ बर्थ होने वाले हैं, वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं और किन किन के लिए बेस्ट साल हो सकता है, ठीक है। ये मैं कोई देख के नहीं बोल रहा, ये मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा, ये मैं उस अनुभव से बात कर रहा हूँ जो पिछले 3 साल में मैंने करा है, ठीक है। आर यू गाइस रेडी? क्या आप लोग को जानना है ये बातें? ठीक है, चाहिए। अरे भाई, अरे रे 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 रे, कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ। मुझे पहली बात तो ये अच्छी लगी कि आप सारे के सारे लोग इस वक्त तक मौजूद हो भाई। क्या बात है यार, पता। अच्छा, कितने लोगों को पता चला 1.5 घंटा निकल गया? 1.5 घंटे निकल चुके हैं, कितने लोगों को पता चला? पता चला ना? ना, नहीं चला। चलो ठीक है। तो गाइस, किसी, अब यहाँ पर लोग डेट ऑफ बर्थ कमेंट करने लग गए। अब मैं एस्ट्रोलॉजर दिख रहा हूँ तुमको यार? अरे यार, तुम मेरे को ज्योतिष ही बना दो यार फिर। महाराज जी बना दिए तुमने मेरे को। अरे ठीक है, टेंशन क्यों ले रहा है? बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना। ओके, तो जिनका, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको गेम समझाता हूँ, ठीक है। जिनका बर्थडे 1 तारीख को आ रहा है, एक मतलब एक, प्रॉपर एक, या फिर आपका जो भी बर्थ है, जैसे यहाँ पर 19 करके यहाँ पे कमेंट आया है, तो जो भी आपका बर्थ है ना, उसको मिला देना, मतलब जोड़ देना। 19 का मतलब 9 + 1 क्या बनेगा? 10 बनेगा, यस। और 10 में क्या आता है? 0 हटा दोगे तो 1 बचता है। ऐसे आप लोग प्लस कर लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिनका ऐसा टोटल करने पे 1 आता है या ओनली 1 ही है, उन लोग के लिए बेस्ट ईयर हो सकता है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप सभी को डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। जिनका बर्थडे 1 तारीख को आता है, जिनका बर्थडे 19 को आता है, या जिनका बर्थडे 28 को आता है, ये लोग ध्यान रखो कि आपको डिसिप्लिन में चलना है, आलस छोड़ना पड़ेगा। आलस नहीं छोड़ोगे काम नहीं बनेगा। आलस नहीं छोड़ोगे काम नहीं बनेगा। तो जिनका बर्थडे 1 तारीख को आता है, या फिर 19 तारीख को आता है, या 28 तारीख को आता है, क्लियर? अब जिनका बर्थडे 2 तारीख को आता है, दो, या फिर 20 तारीख को आता है, ठीक है, या फिर 11 तारीख को आता है। क्या क्या बोला? 2 को, 11 को, या 20 को। इन लोग को ध्यान रखना है कि इन लोग को मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या बोला मैंने? इनको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेडिटेट नहीं करेंगे, ये अपने इमोशन में घूम जाएंगे, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, हर बात पे रो देंगे, रोदू बन जाएंगे, ठीक है, फालतू इस टाइप के, है ना? तो ये नहीं करना है। कौन? 2 नंबर वाले, 20 नंबर वाले और 11, जिनका बर्थडे इसमें आता है, उनको क्या करना है? मेडिटेशन ज्यादा करना है। ठीक है, आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। ठीक। तीसरा तीसरा कौन है? जो 3 नंबर वाले हैं, जिनका बर्थडे आता है 12 तारीख को, 3 तारीख को और 30 तारीख को। क्या बोला मैंने? 12 तारीख को, सुनना मेरी बात, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, अपना बर्थडे वड्डे मत डालो यहाँ पे, सुनो। 12 तारीख को, 30 तारीख को और 3 तारीख को, इन लोग को ध्यान देना है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन में तो रखना है, मगर आपको लिखना है, थोड़ा लिखना शुरू करना है। कुछ चीज अगर फील हो रहा है लिखो, कुछ चीज फील हो रहा है लिखना शुरू करो। लिखना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। लिखना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा करेगा, ये 3 नंबर वालों, 30 नंबर वाले, 12 नंबर वालों के लिए, वो ये है कि आप जो भी सीख रहे हो सिखा दो सामने वाले को। बांटना शुरू करो, बेसिकली जो सीख रहे हो नॉलेज वो देना शुरू करो, रखना नहीं अपने पास। कौन, किन को बोला मैं? 3 नंबर वाले, 30 नंबर वाले और 12 नंबर वाले। क्लियर? टाइप क्लियर? टाइप क्लियर? ठीक है। अब आप और आ जाओ, 4 में आ जाओ, ठीक है। 4 नंबर वाले या 22 नंबर वाले, ठीक है, या 13 नंबर वाले, मतलब जिनका बर्थडे आता है 4, 13 या 22, ये जिनका आता है बर्थडे, इनको हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, किस बात का? अपने आप के बातों में किसी को जज करने नहीं बैठना है। इनका दिक्कत ये है, बहुत जल्दी जज करते हैं लोग। कौन कौन? 4 नंबर वाले, 13 नंबर वाले और 22, इनका आदत है जज कर लेते हैं फट से। जज नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको ओवर थिंकिंग में कम रहना और एक्शन जल्दी लेना है। इनके साथ दिक्कत ये है कि ओवर थिंकिंग में बैठ जाते हैं। आपको ज्यादा एक्शन लेना है, सोचना बंद करना है। कौन? 4, 13 और 22, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तुरंत काम करो। अगर कोई थॉट आए तुरंत करो, अगर कुछ हो रहा है तुरंत करो, सोचना नहीं है, क्योंकि अगर ये सोचने बैठ गए तो गया भैया, आज का दिन भी निकल गया। नहीं करना है। क्लियर? टाइप क्लियर? मैं बहुत मेन मेन चीज बता रहा हूँ आप लोग का, ठीक है। क्लियर? ओके। अब आ जाते हैं 5 नंबर में, ठीक है, जो 14, 5 नंबर है, 14th है, या फिर आप बोल के चलो कि आपका जो बर्थडे आ रहा है वो 23 को आ रहा है। इनको एक बेहतरीन चीज करनी है, अगर आप कर पाओ, इनको कम से कम शाम में आपको 30 मिनट से 1 घंटे वॉक करना है गार्डन में, आसपास नेचुरल जगह पे, और पौधों के साथ, नेचर के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी बना लो, मजा आ जाए। कौन बोला? कौन कौन नंबर बोला? 5, और क्या बोला? 23, और क्या बोला? 14। इन लोग थोड़ा सा नेचर में घूम के आओ, बड़ा, ठीक है। बाकी काम में ध्यान दो, लेकिन नेचर के साथ थोड़ा समय बिताओ, ठीक, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इसके बाद आता है 6। 6 में क्या क्या है? 6, 15 और क्या आएगा? 24। अगर आपका 6, 15 या 24 है, तो अच्छा बन के रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा परफ्यूम लगाना है। सच सच बोलना, आदत है ना आपकी? 15 अगर आपका है, 6 आपका है, अच्छा दिखना आदत है ना आपकी? सही बोल रहा हूं? इनके साथ बस एक दिक्कत ये होता है कि इनको सारी चीजें मिलती है, इनके पास बिल्कुल आता है, अपॉर्चुनिटी आ जाता है, जरूरत पड़ने पे पैसा आता है। सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, जरूरत पड़ने पे पैसा भी आ जाता है ना? सही बोल रहा हूँ? अगर 6 वाले हो, 15 वाले हो, 24 वाले हो, पैसा भी मिल जाता है समय पे, लेकिन हम सही उपयोग नहीं करते हैं, हम उसको जाने दे देते हैं, हमको आसानी से मिल जाता है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। सही बात बोल रहा हूँ? सही बात बोल रहा हूँ? अब बोल रहा हूँ सर, इतनी बातें कैसे पता है? अब क्या बोलूं मैं, ये है, ये चीजें हैं, अनुभव कह रहा है। किरण जी बोल रही है इतना सही नहीं बोलना होता है सर पब्लिक में, तो है ये सही, मैं क्या बोलूं अभी? आपको वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारी चीजें मिलेंगी, मगर उसको अपने ग्रोथ के लिए यूज करो। हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है आलस की, और हम उन चीजों की अहमियत नहीं कर पाते। कौन? 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। अब आ जाओ 7 नंबर वाले। 7 और 25,
ठीक है, और 16, 25 और 7, ये वाले जो होंगे इनका अगर अब मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं मुझे बताओ, आपका झुकाव बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 7 नंबर, ठीक है, 25 नंबर और 16 नंबर, आप बहुत ज्यादा भगवान की तरफ हो, झुके हुए भगवान की तरफ जाते हो आप, इनका बर्थडे इसमें आता है। ठीक है, ये डिटैच रहते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में गए, ये उस जोन पे रहते हैं, बहुत ज्यादा मोह माया वाला सीन नहीं है। मगर आपके लिए यही खतरा बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे। आपको बैलेंस करके चलना है। ये जीवन, मतलब ये जो जीवन में आए हो, आप सब तरीके के जीवन को जीने आए हो, तो आप डिटैच रहो, आप बिल्कुल भगवान की तरफ रहो, लेकिन यहाँ जो आपको पाना है, मतलब आपको कुछ मन में ख्वाहिश होगी, कुछ चीजें करनी है, उसको करो, ऐसे जाने मत दो, वरना बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो 7, 25 और 16, इस बात का ध्यान रहे कि आप डिटैच रहोगे, मगर आपको साथ में काम में ध्यान देना है। डिटैचमेंट के चक्कर में सब कुछ छोड़ के बैठ नहीं जाना है। क्लियर? समझ आ गई बात? आगे बढ़ो। 8 नंबर, ठीक है, 17 नंबर और आ जाता है आपका। 8 में मान के चलो कि 6, मतलब वो 26, 17 और 8, इन लोग को ध्यान किस बात का रखना है दोस्तों? इनको ध्यान रखना है, डिसिप्लिन है तो ही जीवन है। इनके साथ एक दिक्कत बिल्कुल मिलेगा, आप नोटिस करना। अगर आपका 8 नंबर है, 17 है, या फिर आपका नंबर है 26, आपके काम बहुत जल्दी नहीं बनते, आपके काम में डिले आ जाता है, आपको उड़ती तीर ज्यादा लगती है, आपका गलती नहीं है फिर भी काम बिगड़ जाता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस और नो टाइप करो। अगर आपका बर्थडे 8 है, 17 है, या फिर 26 है, आपके साथ यही दिक्कत होता है कि आपका काम अपने आप बिगड़ जा रहा है। आप काम कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको टाइम रखना पड़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, आप मेहनत करते रहते हो फिर भी रिजल्ट दूर हो जाता है। तो देखो, आपको दो चीज की जरूरत है, समझना। 8 वाले, 17 वाले और 26 वाले, इस बात का ध्यान रहे, आपको पेशेंस रखना है, पहला चीज पेशेंस, और दूसरा चीज डिसिप्लिन। काम करते चलो, डिसिप्लिन में रहो और पेशेंस रखो। अगर आपको पेशेंस नहीं रखोगे तो आप हमेशा भटकते रहोगे, काम नहीं हो पाएगा। मैं बोनस दे के जा रहा हूँ, बहुत बड़ा बोनस है, समझ जाना। आपको पेशेंस ही जीवन में आगे ले जाएगा, पेशेंस और काम, पेशेंस काम, पेशेंस काम, पेशेंस काम, ये दो चीज करते चलो। डिसिप्लिन में काम करो, पेशेंस रखो, बस। ठीक है, अब आ जाते हैं 9, ठीक है, नंबर 9 और 27, ठीक है, 27, नंबर 9, और बोल सकते हैं कि 8, 18, ठीक है, 18, 9 और 27, 18, 9 और 27, ये जिन जिन लोग यहाँ पर हुए हैं, सच सच बोलना, स्किन प्रॉब्लम है कि नहीं है? स्किन में प्रॉब्लम आता है आपको थोड़ा सा, चेहरे वहरे में या स्किन में, या बहुत ज्यादा बॉडी हीट होता है? सही है। अगर आपका 27 है, अगर आपका 9 है, ठीक है, अगर आप 18th वाले हो, होता है, चिड़चिड़ आ जाता है, दिमाग खराब होने लगता है, खाली बैठते हो, सर, अब बुर सर, इधर से पता है। आपका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, आपको बॉडी एक्टिव करना पड़ेगा। मतलब या तो योगा में आ जाओ जल्दी जल्दी, या जिम करने लग जाओ, या शारीरिक कुछ आपको बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस, अपने हेल्थ को लेकर काम करना है। अगर आपने पसीना नहीं निकाला अपने बॉडी से, अगर आप जिम नहीं गए या फिर आप योगा नहीं कर रहे हो, आप हमेशा चिड़चिड़ रहोगे, आपका बॉडी इम्बेलेंसमेंट में रहेगा। इफ यू आर नंबर 9, 27 या फिर 18 तारीख वाले हो, आज के बाद थोड़ा बॉडी एक्टिव ज्यादा रखो। थोड़ा जल्दी सुबह उठ के वॉक करने चले गए, है ना, थोड़ा योगा कर लिया, करना पड़ेगा। और आप कर लेना, देखना स्किन प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, आपको पानी ज्यादा पीना है, आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर आपका नंबर 9 है, 18 है, 27 है, आपको पानी ज्यादा पीना है। इस चीज को लिख के रखो आप। क्लियर? तो आप थोड़ा बॉडी एक्टिव करो, अपने आप देखना जीवन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही योगा वोगा में आ जाओगे, एकदम पॉजिटिव हो जाएगा माइंड, पूरा जो है ना, जो स्किन प्रॉब्लम अपने आप गायब, ये वाली चीजें। क्लियर? तो हमने 1 से 9 तारीख पूरा कवर कर लिया है, और 1 से 9 के बीच जितनी भी चीजें आती है वो हमने कवर किया। बात समझ आ गई? कितने लोग को मजा आया इस पूरे सेशन में?
कितने लोग को बोनस में मजा आया आज के? क्या आपको मजा आया बोनस में? कितने लोग को जो बोनस मैंने दिया ऐसा लगा भाई ये कैसे पता है इनको? भाई। हम्म, है ना? ठीक है। 1 नंबर वाले जो 10 नंबर 10 दिन का है ना, वो 1 नंबर वाले ही है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? 1 नंबर भी आप ही का है। वन वही है जिसमें आप, जिसमें क्या करना है, आलस नहीं रहना है, ये आपका साल होने वाला है, तो आलस में नहीं रहना है, ठीक? तो बढ़िया, मजा आया। आप तो जादूगर हो, अच्छा। मेरा तो एकदम करेक्ट बोला, अरे मैं क्या अभी कुंडली निकाल दूंगा। मैत्री जी, ऐसा है ना? ठीक है। आया मजा, चले। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप मेंटरशिप आज का मजेदार रहा हो। पंडित बना दिया आपने मुझे, हैं? बोनस भी कमाल का था, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। फॉलो कर लेना मुझे, इंस्टाग्राम आईडी मेरी है, मैं आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम दे देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज होंगे। i.sagar देशमुख, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आप सभी लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, नॉलेजेबल आपको बनना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे बहुत जल्द नए सेशन के साथ। मुझे लगता है आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो सीखा फॉलो करो, आज से, इस वक्त से, अभी, आज, इसी 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 टाइम से शुरू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा यार। अच्छी बात है कि आप अपना टाइम यहाँ पर दिए और इस टाइम को सही यूज किया। लोगों को सिखाओ, लोगों को अच्छी बातें बांटते चलो। जीवन यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छा बर्ताव करो, लोगों के साथ अच्छे से रहो। अपने लिए काम करो, अपने आप को ग्रो करो, कोशिश करो दूसरों की उम्मीद बन पाओ, ठीक है। यहाँ जहां पर डिमोटिवेट कर देते लोग, आप कम से कम मोटिवेट करना सीखो और लोगों को खुश रखना सीखो। खुश मतलब क्या? अपने आप को दुख करके खुश नहीं रखना है। खुश मतलब अच्छी चीजों की तरीके से खुश रखना सीखो और हंसते हंसाते रहो, खिलखिलाते रहो। जीवन मिला है, जीवन को जी कर जाओ यार, काटो मत, ठीक है। जिंदा लाश मत बनो, जीवन को जियो। आई होप बात समझ आई गई हो। आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हंसाते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए और आपके परिवार स्वस्थ रहे, मजे में रहे, आप ग्रो करें। यही शुभकामनाओं के साथ आज के इस दिन को मैं, या इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने मुझे इतने आराम से, इतने अच्छे से सुना, प्रॉपर अच्छे से मेरा साथ दिया यहाँ तक। भगवान को मैं थैंक्स कहता हूँ क्योंकि उन्होंने ये मौका दिया आपके सामने मुझे बैठने का, आपसे बात करने का। उनको भी छोटा सा एक थैंक्स, और मैं चाहता हूँ आप भी सब लोग जो है हाथ जोड़ के थैंक्स कीजिए उन सबको जिनका थोड़ा भी आपके जीवन में सपोर्ट रहा है, ठीक है। उन सबको थैंक्स बोलिए। इसी थैंक्सफुलनेस के साथ आज के इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्द, ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ जिसपे हम बात करेंगे और आपको ग्रो करने के नए नए तरीके हम बताएंगे। तब तक उन सारी चीज को फॉलो करो जो मैंने यहाँ पर बता दिया। बाय बाय, टेक केयर, हंसते हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।